अगेन गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज का हमारा जो टॉपिक है, हम कैसे अपने बिजनेस के अंदर स्पीड लेकर आ सकते हैं। और हर एक इंसान को स्पीड से बहुत प्यार होता है। वो चाहता है कि मेरे बिजनेस के अंदर एक स्पीड आए, राइट। स्पीड कब आती है? स्पीड आती है जब हम अपनी एक्शंस को फास्ट करते हैं। स्पीड आती है जब हमारी टीम के अंदर मल्टीप्लिकेशन फास्ट होता है। स्पीड आती है जब हमारी टीम के अंदर भी वही विकास होता है जो कहीं ना कहीं हम एक्सपेक्ट करते हैं। स्पीड आती है जब कहीं ना कहीं एक्शन और डेवलपमेंट दोनों एक सही डायरेक्शन में चल रहे होते हैं, तो स्पीड आना शुरू हो जाती है। तो कहीं ना कहीं एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए, मैं हमेशा एक एग्जाम्पल देता हूँ। एक नाव के अंदर 8 व्यक्ति बैठे हैं और 8 पर्सन के हाथ में अपने एक एक चप्पू है। लेकिन 8 के 8 व्यक्ति अगर चप्पू को एक उत्तर, एक दक्षिण, एक पूरब, एक पश्चिम चप्पू को मार रहे हैं, तो बेसिकली क्या होगा? नाव थोड़ी सी आगे जाएगी, फिर घूम जाएगी, फिर थोड़ी आगे जाएगी, फिर घूम जाएगी, फिर थोड़ी आगे जाएगी, फिर घूम जाएगी। इस तरह से स्पीड नहीं आएगी। स्पीड आती है जब पर्सन को एक टारगेट 8 के 8 को नजर आना चाहिए, और वो जो 8 के 8 पर्सन है, अगर वो आगे की तरफ बढ़ना चाहते हैं तो चप्पू को सारे के सारे पीछे की तरफ लेके जाएंगे, तो बेसिकली नाव आगे की तरफ जाएगी। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब हमारे सामने एक लक्ष्य होता है और हमारी टीम का लक्ष्य हमारे सामने होता है, ठीक है ना, तो जाके क्या होता है, जब एक लक्ष्य की तरफ सब सारे के सारे बढ़ रहे होते हैं, तो वाकई में वो हमें एक स्पीड को कैरी करने में मदद करवाता है। और उस लक्ष्य के अनुसार एक व्यक्ति विकसित करते अपने अंदर वो गुण और वो स्किल्स जो जरूरी है। जैसा लक्ष्य, उस हिसाब से वैसा माइंडसेट और वैसा स्किल सेट इंसान को बनाना जरूरी है। लक्ष्य के अनुसार अपने अंदर बदलाव लाना जरूरी है। अगर कोई भी पर्सन है, सबसे पहले जो भी व्यक्ति आता है सिस्टम के अंदर, उसको क्या देना जरूरी है? सबसे पहले एक रोड मैप देना जरूरी होता है, विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एक्चुअली क्या होता है, हम जब पर्सन आता है, हम उस पर्सन के साथ में, मेरी रिक्वेस्ट है अगर आपके लिए पॉसिबल हो तो प्लीज आप वीडियो पे आए, क्योंकि आज वैसे ही बहुत कम पर्सन है। क्योंकि क्यों है? बिकॉज आई डोंट नो। आप वीडियो पे आइए इफ पॉसिबल फॉर यू, बिकॉज ऑफ क्या होता है, when you will be on a video, I see your focus, I see your attention span. Yes, कहीं ना कहीं आप अपने attention span को कैरी करते हो। मुझे दिखता है कि वाकई में somehow you are very much interested for it. अगर मैं इस तरह से अगर आपसे शेयर करूंगा, how you feel it like this, मैं बात कर रहा हूँ, स्पीड आती है कैसे ये बता रहा हूँ, आप कैसा फील कर रहे हैं आप मुझे बताइए। how you are feeling about it? Harishu, how you are feeling about it? ऐसा लग रहा है दीवार के पीछे से आवाज आ रही है। सर ऐसा लग रहा है थोड़ी देर में नींद आ जाएगी। नींद आ जाएगी, ऐसा लग रहा है सर नींद आ जाएगी 10-5 मिनट में। नहीं, मैं बात तो आप सुन तो फिर भी रहे हैं, लेकिन आज में सेशन ऐसे चलेगा? नहीं सर नहीं। क्यों, क्या हुआ? आज मुझे भी तो सेशन ऐसे ही देना चाहिए ना, क्या फर्क पड़ता है? ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है ना, तो बेसिकली मैं भी ऐसे दे देता हूँ। कितना अच्छा लग रहा है, देखो मजा आ रहा है, नहीं आ रहा? आपको भी, आपको ही मजा आ रहा है, मैं भी मजा आ रहा है। मैं भी ऐसे अटेंड करता हूँ, मैं भी ऐसे डिलीवर करता हूँ, आप भी ऐसे सुनिए, क्या फर्क पड़ता है? अगर मैं इस तरह से बात करता हूँ और एक तरह मैं इस तरह से बात करता हूँ, अब क्या फर्क पड़ता है? एक्चुअली रियल मायने में जो आपने अभी महसूस किया वही मैं महसूस करता हूँ, ठीक है ना। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक्चुअली जरूर नहीं कि मैं सामने बैठा हूँ तो आप मुझे एक्चुअली अगर आप यू रियली नीड टू बेसिकली, कोई भी पर्सन हो, मैं ये नहीं कह रहा आप ये अटेंड करें, लाइफ में आप किसी भी पर्सन से अगर कुछ लेना चाहते हैं तो एटलीस्ट सामने वाले को ये रिप्रेजेंट होना जरूरी है कि आप लेने के लिए बैठे। अगर मैं एग्जांपल के तौर पे कोई, क्योंकि ये भी चीज सीखनी बहुत जरूरी है, मैं आपके सामने अगर कोई व्यक्ति डिलीवर करेगा और मैं ऐसे करके बैठता हूँ,
वीडियो ऑन करके और ऐसे करके बैठता हूँ और कोई डिलीवर कर रहा है और मैं ऐसे लिख रहा हूँ, तो जानते हैं देने वाले की इच्छा और बढ़ जाएगी। कितने लोग एग्री करते हैं? एग्री करते हैं ना? देने वाले की इच्छा बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? बिल्कुल बढ़ेगी। और एक तरफ में ये है कि अगर मैंने इस तरह से ऑन किया, ऐसे कर रहा हूँ, और अब कुछ भी डिलीवर हो, अब मैं पार्क में घूम रहा हूँ, मैं बेड पे लेटा हुआ हूँ, क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा किसी को कुछ भी नहीं पता। तो पता है क्या होता है, आपके छोटे छोटे एक्शंस आपको भीड़ से अलग करते हैं। ये आप हमेशा याद रखिएगा, छोटे छोटे एक्शंस। अगर आप अपनी लाइफ में छोटे छोटे इन एक्शंस को देखेंगे तो आप देखेंगे कि अब देखो, मान लीजिए अभी काफी पर्सन ने वीडियो ऑन कर ली, अब जो पर्सन वीडियो ऑन नहीं कर पा रहे, ठीक है ना, वो भी रियलाइज करेंगे यार सबकी वीडियो ऑन है, मेरी नहीं है। वरना काफी सारे सोचते किसी की ऑन नहीं है तो मैं क्यों ऑन करूं, ठीक है ना। दैट क्रिएट एन इम्पैक्ट। तो एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आप रियली में चाहते हैं कि आपके लीडर के दिमाग के अंदर आपकी इमेज जानी चाहिए, तो आपको उनको अपनी इमेज दिखानी जरूरी है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर मैं कहीं इवेंट में जाता हूं, मेरे आज 400-500 लोग हैं, लेकिन अगर मैं आपको आपके नाम से बुला रहा हूं, तो ये समझ लीजिए कि आपने अपनी इमेज को मेरे सबकॉन्शियस माइंड में डाल दिया। अगर मैं आपको आपके नाम से बुला रहा हूं, लेकिन अगर मुझे आपकी आइडेंटिटी, मतलब मुझे आपसे कोई मुझे आपकी पहचान करवा रहा है। अब जैसे यहां पर सैमसंग नाम से कोई शख्स है, एग्जाम्पल, ये कुछ भी लिसन कर रहे हैं, एग्जाम्पल, अगर ये पर्सन ने अपनी इमेज नहीं, मतलब रिप्रेजेंट नहीं करा, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं किया, तो जानते हैं क्या होगा, ये किसी भी इवेंट में मुझे मिल जाएंगे, मेरे लिए इग्नोर है, ये इग्नोरेंट। लेकिन अगर ये, अब जैसे तनु जी हमेशा आती है तो अपनी हमेशा पिक को ऑन रखती है, तो मैं जब कभी मिलूंगा इनसे, मैं तनु और अमित जी का नाम से के बोलूंगा, और तनु जी कैसे हैं और अमित जी कैसे हैं, बात करूंगा ना मैं ऐसे, राइट। और रेशु कैसे, और भजन जी कैसे, क्यों? क्योंकि बेसिकली मैं एक्चुअली क्या है, आपने बार बार आके अपनी इमेज मेरे दिमाग के अंदर डाल दी। अब इमेज दिमाग के अंदर डाल दी और सीरियसनेस डाल दिया, तो जानते हैं क्या है, मुझे ना चाहते हुए भी आपके लिए सोचना पड़ जाएगा, प्लानिंग करनी पड़ जाएगी, मुझे मजबूरी हो जाएगी मेरी भी, ठीक है ना। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। तो आप अगर चाहते हैं अपने सीनियर का दिमाग आपके लिए चले, तो उस दिमाग के अंदर आपकी इमेज जानी जरूरी है, विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम बात कर रहे हैं स्पीड के ऊपर, और स्पीड हर एक इंसान को पसंद है, ठीक है। आज हम स्पीड की बात करेंगे। यहां पर एक अफ्रीकन कहावत है। अफ्रीकन कहावत क्या है? एक शेर के नेतृत्व में भेड़ों की सेना शेरों की उस सेना को हरा सकती है जिसका नेता एक भेड़ है। एक शेर के नेतृत्व में भेड़ों की सेना शेरों की उस सेना को हरा सकती है जिसका नेता एक भेड़ है। तो यानी कि अगर, आज एक बात ध्यान रखना, अगर आप चाहते हैं कि बेसिकली मेरी टीम के अंदर गति आए, तो आपको अपने आप से एक सवाल करना है, वो क्या? अगर आप सो रहे हैं, आप सो रहे हैं और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं मेरी टीम जाग जाए, इज इट पॉसिबल? आप सो रहे हैं और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं मेरी टीम जाग जाए, इज इट पॉसिबल? आस्क योरसेल्फ दिस क्वेश्चंस। अगर मैक्सिमम लीडर की टीम सो रही है, ठीक है, तो आप ये समझिएगा कि बेसिकली वो लीडर सो रहा है। अगर लीडर जागा हुआ है तो उसके चांसेस है वो काफी लोगों को जगा सकता है। सभी नहीं जागेंगे, क्योंकि जीवन में हो भी नहीं सकता सभी जाग जाएंगे, नेक्स्ट भी पॉसिबल। लेकिन आप क्या देखेंगे, आप अपने लेवल पे अगर कोई व्यक्ति 2A है और एक 2A है, एक 2A दूसरा 2A, ये 2A जो है, ये 2A अपने ऊपर काम करता है। इसने अपने आप को प्रेजेंटर बनाया, इसने फील्ड में काम किया, ये अपनी टीम को 2A बनाने के लिए प्रतिबद्ध है, ठीक है ना। ये उनको इसका एक लक्ष्य है कि अगर मुझे 3A बनना है तो मैं अपनी टीम के रेफरेंसेस पे काम करूंगा, प्रेजेंटेशन दूंगा, लेकिन अपनी टीम के रेफरेंसेस पे प्रेजेंटेशन दूंगा,
अगर उसका विजन क्लियर नहीं है तो अपने सीनियर से सिटिंग करवाऊंगा ताकि उसका विजन क्लियर हो सके, फिर प्रेजेंटेशंस दूंगा ताकि मेरी टीम 2A बने और मैं बेसिकली अपने लक्ष्य तक बढ़ सकूं, मैं 3A बन सकूं। एक ये 2A है, एक दूसरा 2A है, वो क्या कर रहा है, 3 हो चुकी है सेल, 2 या 3 हो गई है, लेकिन वो 3 को छोड़ चुका है, चौथे पे फोकस कर रहा है। और जो 3A है उसकी 10 सेल हो चुकी है, 10 को वो छोड़ चुका है, अब 11वें पे फोकस कर रहा है। तो इट मीन्स ही इज नॉट कैरिंग अ लीडरशिप, गति नहीं आएगी, ध्यान रख लेना। कोई 4A है, 20 की टीम बन चुकी है, लेकिन 20 के 20 बंदे को डेवलप करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा। किसी कोई 3A है, 10 के 10% को डेवलप करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा। एक बात ध्यान रखना, नेटवर्क मार्केटिंग के 3 फेज होते हैं। पहला फेज जिसमें क्या होता है, नेटवर्क क्रिएट होता है। दूसरा फेज नेटवर्क का डेवलप होना। तीसरा फेज नेटवर्क का मल्टीप्लाई होना। आप स्टेप टू स्टेप वाइज आप अपने फेज को इंक्रीज करेंगे। पहला नेटवर्क क्रिएट होना, फिर डेवलप होना, फिर मल्टीप्लाई होना। मैं आज तक भी ये नहीं कह सकता कि मैं अपने मल्टीप्लिकेशन में पहुंच चुका हूं, नहीं। मेरा खुद अभी बेसिकली नेटवर्क क्रिएट होना, ये पहला फेज कंप्लीट हुआ। दूसरा फेज है डेवलपमेंट। अभी मैं क्या कर रहा हूं जानते हैं, लोगों को पता नहीं है बेसिकली ये क्या चीज चल रही है। ये मेरा डेवलपमेंट फेज चल रहा है। मैं अपनी टीम का डेवलपमेंट कर रहा हूं, और जब उनका डेवलपमेंट करता हूं तो मुझे बहुत सारी चीजों को सेक्रीफाइस भी करना पड़ता है। मुझे पता है कि जो मैं अगर डेवलपमेंट पे अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहा हूं, वो सेल्स पे भी कर सकता हूं मैं। मेरी सेल्स का सेक्रीफाइस हुआ, मुझे पता है 1 मंथ के अंदर सेल्स में ऊपर नीचे बहुत कुछ उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन एक चीज की खुशी क्या है, मेरी टीम के अंदर डेवलपमेंट आ रहा है। जब उनमें डेवलपमेंट आएगा तो वो बेसिकली वो क्रिएट करेंगे, तो मेरे मल्टीप्लिकेशन होना शुरू हो जाएगा। राइट और रॉन्ग? तो ये एक स्टेप्स होते हैं विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आप कभी कभी अच्छी गति बना सकते हैं, पर अगर आप उस गति को जारी रखकर उसे अपनी सोच से कहीं दूर आगे ले जाना चाहते हैं, तो यह गति आपकी पूरी टीम में फैलनी होगी। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में अधिकांश लोग गति बना ही नहीं पाते। बहुत सारे लोग गति ही नहीं बना पाते, और उनमें से अधिकांश लोग जो गति पकड़ भी लेते हैं, वे अपनी टीम में वही गति सफलता से फैला नहीं पाते। कुछ लोग तो गति ही नहीं बना पाते, स्पीड नहीं बना पाते। कारण, आज प्लान दिखाएंगे, अगला प्लान 1 हफ्ते बाद दिखाएंगे, कहां से गति आएगी? दूसरा प्लान दूसरे हफ्ते दिखाएंगे, तीसरा प्लान तीसरे हफ्ते दिखाएंगे, चौथा प्लान चौथे हफ्ते दिखाएंगे। तो बेसिकली गति आएगी ऐसे? मुझे बताओ, ऐसे गति नहीं आएगी। लेकिन अगर किसी के प्लान की फ्रीक्वेंसी बहुत फास्ट है, तो रियल मायने में उसकी गति बहुत ज्यादा फास्ट होगी। आपका लक्ष्य उन चुनिंदा लोगों की श्रेणी में आने का होना चाहिए जो न सिर्फ खुद गति के साथ बिजनेस करते हैं, बल्कि इस गति को अपनी पूरी टीम में सफलता पूर्वक फैला भी देते हैं। इसी से आपको सबसे ज्यादा आय एवं सम्मान मिलता है, और वह भी लंबे समय के लिए। इसीलिए मैं आपको इतना शक्तिशाली बनाना चाहता हूं कि आप अपनी टीम में जीत की एक न्यूक्लियर रिएक्शन यानी परमाणु प्रतिक्रिया शुरू करें, जो दिन पर दिन बढ़ती जाए। मैं चाहता हूं कि आपकी सफलता लगातार खुद ब खुद बढ़ने वाली कामयाबी की एक श्रृंखला जैसी बन जाए, जिससे आपकी टीम हमेशा जीतती रहेगी। दिस इज माई मेन ड्रीम। ये मेरी चाहत है कि आप अपनी रियल मायने में अपनी ग्रोथ को 10x कर सके। बट उसके लिए कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी जरूरी है। अब वो बातें कौन कौन सी हैं? मेरी चाहत से आपकी ग्रोथ नहीं होगी, आपकी चाहत और आपके एक्शन से आपकी ग्रोथ होगी। अब मैं दोबारा बोलूंगा, मेरी चाहत से आपकी ग्रोथ नहीं होगी, आपकी चाहत से भी आपकी ग्रोथ नहीं होगी। आपकी चाहत प्लस आपके उसी चाहत के अनुसार एक्शन से आपकी ग्रोथ होगी। कुछ लोग बोलते हैं इंसान की सफलता का कारण क्या है? सफलता के लिए चाहत चाहिए। क्या सच है? कुछ लोग बोलते हैं सफल होने के लिए ड्रीम चाहिए। क्या सच है? नहीं। ड्रीम इज रिक्वायर्ड, बट ड्रीम विद डेवलपमेंट, विद डायरेक्शन एंड विद एक्शन इज रिक्वायर्ड। बहुत सारे इंसान ड्रीम कैरी करते हैं, मर्सिडीज का डेवलपमेंट मारुति का भी नहीं है। मर्सिडीज जैसा ड्रीम है, चाहिए मर्सिडीज, लेकिन डेवलपमेंट मारुति जैसा भी नहीं है।
वेद जी पूछ रहे हैं पेज नंबर कौन सा है। वैसे मेरे में तो 170 है रेशियो। अगर आप देखो एक बार आपका कौन सा पेज है? 187 देखो 187 या 170 में हो सकता है, क्योंकि दो दो एडिशन है। ठीक है, तो ड्रीम विदाउट डेवलपमेंट क्रिएट अ डिप्रेशन, ड्रीम विद डेवलपमेंट क्रिएट अ गुड डेस्टिनेशन। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप चाहते हैं आपकी लाइफ में आपके ड्रीम पूरे हो, तो ड्रीम देखने से नहीं होगा, उस ड्रीम पर एक्ट करने से सब कुछ होगा। ठीक है ना? और एक्ट करने के लिए, ये बात तो फैक्ट है, एक्ट करने के लिए बहुत सारे लोगों के रिएक्शंस को झेलना होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गति पाने का एक रास्ता, सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट रास्ता, बहुत सारा काम थोड़े समय में पूरे करना। ध्यान से सुनिएगा, बहुत सारा काम बट थोड़े से समय के अंदर पूरा करना। 1 महीने में दिखाए गए 100 प्लान या 6 महीने में दिखाए गए 100 प्लान के परिणाम में बहुत चौंकाने वाला अंतर होता है। एक व्यक्ति ने एक संकल्प लिया। क्या लिया? वो संकल्प ये लिया कि मैं एक ताश के अंदर जैसे 52 पत्ते होते हैं, कितने? ताश में 52 पत्ते होते हैं, 52 पत्ते के 52 पत्ते खोल दिए जाए तो 4 इक्के निकलते, राइट? लेकिन वो 4 इक्के कब निकलते हैं? 4 इक्के या तो शुरू में निकलेंगे, या तो बीच में निकलेंगे, या तो एंड में निकलेंगे, राइट और रॉन्ग? ठीक है, अब सवाल यहां पर आता है, हमें समझना क्या है, अगर 4 इक्के हमें निकालने हैं तो 52 पत्ते खोलने जरूरी है। अब ये सवाल ही आता है, 52 पत्ते आपने 52 दिन में खोल लें, 52 हफ्ते में खोल लें, ये आपकी चॉइस है। 4 इक्के तो निकलेंगे, लेकिन 52 पत्ते कब खुलेंगे ये डिपेंड करता है। बहुत सारे लोग 52 पत्ते ही नहीं खोलते, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो इसीलिए अगर आप रैली में 52 पत्ते नहीं खोल रहे हैं, आप जितना मर्जी सीखते रहें। अब मैं आपको बताता हूं, एग्जाम्पल के तौर पे आपने 30 दिन से लगातार सीख रहे हैं, 30th डे है। ठीक है, मैं एक एग्जाम्पल देके बताता हूं आपको। विनय जी, आपकी टोटल नंबर ऑफ प्रेजेंटेशंस कितनी है? 41 है? 41 नहीं, इस मंथ की बात कर रहा हूं। बी ऑनेस्ट। हाँ 3 या 4 है, 3 या 4 टोटल। ठीक है, वेद जी आपकी टोटल नंबर ऑफ प्रेजेंटेशन कितनी है? 30th हो चुका है ये। टोटल आपकी नंबर ऑफ प्रेजेंटेशन कितनी है? आवाज नहीं आ रही वेद जी, म्यूट, अपने आप को अनम्यूट करो, अनम्यूट करो, अनम्यूट करो। आवाज नहीं आ रही वेद जी, आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही वेद जी, आवाज नहीं आ रही। हाँ जी, 70 के करीब प्रेजेंटेशन है। 70 एक महीने में? नहीं नहीं नहीं, 70 मैं इस मंथ की बात कर रहा हूँ सिर्फ। नहीं, ये तो मैं आपसे इस सिर्फ महीने के अंदर 4 है सर। इस मंथ की बात कर रहा हूँ, इस मंथ में टोटल 4। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। ओके, आपकी विनय 3 प्रेजेंटेशन है विनय जी, और वेद जी आपकी 4 प्रेजेंटेशन है। ठीक है, पंकज जी आपकी कितनी प्रेजेंटेशन है? सर 2। हाँ जी। अब मैं आपको रेशियो, आपकी टोटल नंबर ऑफ प्रेजेंटेशन कितनी है? फिर अब की बार तो मेरी कम रह गई टारगेट से। कोई बात नहीं, कितनी है? 38 28 प्रेजेंटेशन। सर, 38 38 है। हे मेरे परमात्मा, टारगेट कितना था आपका? 60 का टारगेट था सर, 40 या 41 हो पाएंगे तो। अब एक बार बताओ, क्या बेसिकली ये जो सेशन डिलीवर किया गया था 30 दिन के अंदर, मैंने रेशियो को अलग से दिया, या मैंने पंकज जी को अलग से दिया, वेद जी को अलग से दिया? तृप्ति मैम, आपकी नंबर ऑफ प्रेजेंटेशंस कितनी है? सर टोटल 5 का मुझे अपॉइंटमेंट मिला था, उसमें से 3 प्रेजेंटेशन हुई। ठीक है,
अब आप अपने आप से एक सवाल करिए सारे के सारे, एक ही सेशन सबके लिए है ना, 30 दिन के अंदर मैंने किसी को कोई पार्शियलिटी नहीं करी ना। ऐसा क्या रीजन है कि कोई बोलता है कि नेटवर्किंग के अंदर कोई इंसान बहुत ज्यादा तेजी से ग्रो करता है और कोई नहीं कर पाता। एक मैसेज एक क्लास में एक बच्चे को एक ही टीचर एक ही लेक्चर देती है, लेकिन एक बच्चा क्लास में टॉप कर रहा है और एक बच्चा नहीं कर रहा और एक बच्चा फेल हो रहा है। आज आपको उसका रियलाइजेशन शायद हो रहा होगा। आपकी गति आपके एक्शंस डिसाइड करेंगे, मेरी टीचिंग डिसाइड नहीं करेगी। रीजन वेरी मच क्लियर है कि कौन कितना टाइम दे रहा है, वो सबसे क्लियर चीज ये है। अब जैसे मैं जिस प्रोफेशन में हूँ तो ऑलमोस्ट 12 आवर्स इन अ डे वो ऑक्यूपाई कर लेता है वो प्रोफेशन, जिसमें 10 आवर्स ड्यूटी है, 2 घंटे का ट्रैवल टाइम है। वो एक चैलेंज है कि 12 आवर्स इन अ डे निकलने के बाद अगर हम किसी के साथ प्रोस्पेक्टिंग भी कर रहे हैं तो प्रोस्पेक्टिंग के लिए सामने वाला भी उस टाइम पे कई बार कंफर्टेबल नहीं होता है। सो अगर हम अटेम्प्ट भी करते हैं तो वो कहता है कि यार कल बात करते हैं, यार आई एम टायर्ड, यार आई एम ड्राइविंग। तो वो एक चैलेंज है कि जो एक वर्किंग आवर्स होते हैं जिसमें आदमी का फोकस होता है, वो पूरे दिन में है ना, जॉब करने के कारण वो दूसरों का भी वो टाइम निकल चुका होता है। फिर हमारे पास सिर्फ सैटरडे संडे बचता है। वो एक चैलेंज तो है। एक मिनट रुको, आपके इस चीज के रिगार्डिंग मैं आपसे चीज शेयर करना चाहूंगा। जस्ट 1 मिनट। देखिए एक बात बताता हूँ आपको मैं, ये जो चैलेंज वर्ड है ना, ये यहाँ है। पहली चीज, एक ही सिचुएशन में एक व्यक्ति रिकॉर्ड तोड़ देता है, एक इंसान खुद टूट जाता है। कोरोना आया, कोरोना टाइम पीरियड के अंदर कोई बर्बाद हो गया, कोई आबाद हो गया। सिचुएशन एक थी। अगर आप पूछोगे कोरोना टाइम पीरियड तुम्हारा कैसा बीता, बर्बाद हो गया मैं, ठीक है ना। और वो मुझसे तेरा कैसे गया, मैं कहता कोरोना में मैं आबाद हो गया। अब सिचुएशन क्या है कि सेम उसने देखा कि भैया ये कोरोना टाइम पीरियड के अंदर हर घर में समस्याएं हैं, क्या उसके पास कोई समाधान है उस समस्याओं का। उसने उस विचार किया उस एरिया में, तो वो आबाद हो गया। लेकिन जिसने समस्याओं पे वो फोकस किया वो बर्बाद हो गया। आपका फोकस डिसाइड करेगा कि आप आबाद होते हैं या बर्बाद होते हैं। एक बात ध्यान रखना, कोरोना टाइम पीरियड के अंदर जब लॉकडाउन लगा था, आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूं, आप बोलोगे तो बेसिकली स्टेटमेंट भेज दूंगा अपनी, ठीक है ना। कोरोना टाइम पीरियड के अंदर जब लॉकडाउन लगा था, ठीक है ना, 2 महीने के अंदर नेट एग्जैक्ट 2 मंथ के अंदर, 2 महीने के अंदर मेरी 19 मशीन्स बिकी थी। 19 कोरोना टाइम पीरियड में 19 बिकी थी। टोटल पे आउट भी बता देता हूँ, 7,35,000 नेट मेरा पे आउट, जिसमें मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज घर से बाहर जाने का भी था। चैलेंज सबके साथ था ना सेम। और कुछ ऐसे भी हैं जिसमें कोरोना टाइम पीरियड में कहते वैसी इनकम नहीं होती, वैसी प्रेजेंटेशन होती, कोरोना ने मेरे और भी कहां से होगी। 7,35,000 19 टोटल मशीन्स। अब सवाल यहां पर ये आता है कि भैया ये सिर्फ मेरे लिए था या नहीं। एक्चुअली मैंने ये देखा कोरोना के बाद में हर इंसान के घर में 2 तरह की समस्या है। पहला, हर घर में बीमार होगा और हर घर बेरोजगार होगा, क्योंकि जो जॉब वाला पर्सन होगा उसकी 60, 70, 80, 100% सैलरी कट ऑफ हो चुकी होगी। और दूसरा, या बेसिकली जो लोग लग्जरियस में इन्वेस्ट करते थे अब लाइफ पे इन्वेस्ट करेंगे। तो मैंने पहले तो सारे फॉलोअप को कवर करा, ठीक है ना। मेरी स्ट्रेटेजी अलग होगी सारी, जूम के माध्यम से बेसिकली उनको अपॉर्चुनिटी को बात करी कि मैंने कहा नाउ दिस इज द वे वेयर आई एम बेसिकली डूइंग द बिजनेस। एक एक सेल से मैंने मल्टीपल सेल्स निकाल ली, राइट ना। मैं आपको यहां पर क्या मैसेज देना चाह रहा हूं, चैलेंज यहां है, माइंडसेट बेस्ट तो सिचुएशन वर्स्ट से भी बेस्ट निकाल लोगे, माइंडसेट वर्स्ट तो बेस्ट सिचुएशन से भी वर्स्ट ही निकलेगा। ये है चैलेंज। अगर आप यहां काम करते हैं तो लाइफ में कुछ भी पा सकते हैं। सारा गेम यहां का है।
ये ट्रेनिंग, ये एजुकेशन, ये आपकी लाइफ में कुछ भी बदलाव तब तक लेकर नहीं आ सकती जब तक आपके अंदर जो जज्बा है, ये तो आपको दिया जा रहा है, मुझे तो आज तक किसी ने कुछ दिया ही नहीं, तो मैं कैसे आया खड़ा हूं? मैं अगर आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलूं, इट इज नॉट मैं आपको ये कहने के लिए बोल रहा हूं, बट आज तक चाहे इवेंट के मामले में, चाहे मुझे किसी भी तरह का, ये सेशन जूम की बात कर रहे हो सर, 4 साल में 4 बार नहीं आया मेरे सीनियर, और बोलो 4 साल में 4 बार भी नहीं आए, लेकिन आज आपके सामने रोहित शर्मा है। कारण बताना चाहूंगा, अपनी कोई बड़ाई करना नहीं चाहता, मैं आपको सिर्फ एक कारण बताना चाहता हूं, मेरे एक पैर को पता होता था ये अपनी औकात बदलने के लिए निकला है, क्योंकि औकात ही नहीं है कोई, ना घर में माँ बाप पूछते हैं, ना सोसाइटी में कोई औकात है, ना घर में कोई औकात है, कोई औकात ही नहीं है। तो एटलीस्ट कारण क्या बन गया? अपनी औकात बदलना, क्योंकि मुझे एक ही बात बोलते थे, अपनी औकात में रहे, अपनी औकात में रहे, अपनी औकात में रहे, तो कारण ही बना लिया, बदलनी औकात ही है बस। जब औकात ही बदलनी है तो मुझे रिजेक्ट कोई करेगा तो मैं प्राइम मिनिस्टर तो हूं नहीं, तो रिजेक्ट कर ले, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। इंसान के 1-2 रिजेक्शन के बाद उसका संतुलन, मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। मुझे 1000 भी रिजेक्शन मिलेगा, मैं ऐसी कैसी रहता हूँ, इसीलिए मेरी स्पीड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि औकात होती तो बेसिकली मुझे रिजेक्ट नहीं करता, रिजेक्ट कर रहा है इसका मतलब औकात नहीं है। थोड़ा सा आप पर्सनलाइज मत लीजिएगा किसी भी चीज को, लेकिन मैं आपको दिल से बता रहा हूं, मेरी किसी भी बात को दिल पे मत लगाएगा, लेकिन मैं दिल से कह रहा हूं, इस चीज को मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि मैं सच बताऊं कोई ट्रेनर नहीं हूं, मैं जो बोलता हूं दिल से बोलता हूं, और मेरी कोशिश ये होती है दिल से आप मेरी बात निकले और दिल तक जाए, ठीक है ना। तो इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है कि इंसान के जीवन में उसकी ग्रोथ उसके माइंडसेट और उसके स्किल सेट पे डिपेंड करती है, क्योंकि उसके माइंडसेट और उसके स्किल सेट को उसके अलावा कोई भी व्यक्ति पूरे ब्रह्मांड में पैदा नहीं हुआ माइका लाल कि वो बेसिकली उसके स्किल सेट और माइंडसेट को डेवलप करे, क्योंकि आपके विचारों तक आपके अलावा कोई दूसरे व्यक्ति पहुंच ही नहीं सकता। अगर आपके विचारों तक आपके अलावा, मैं सबकी बात कर रहा हूं, मैं नॉट अ पर्टिकुलर इंक्लूडिंग मी, अगर हमारे विचारों तक हमारे अलावा कोई दूसरा व्यक्ति नहीं पहुंच सकता, तो आपने किस तरह के विचार कैरी करने, ये भी विचार आप ही को करना है। एग्जांपल देता हूं आपको, एक ही परिस्थिति में एक ही परिस्थिति है, लेकिन एक ही पर्सन किस तरह के विचार कैरी कर सकता है। देखो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, एक बाप, एक हस्बैंड वाइफ, हस्बैंड बाहर बैठ के कुछ लिख रहा है और वाइफ जो है वो अंदर किचन में है, ठीक है। हस्बैंड क्या लिख रहा है जानते हैं? ये मेरा 2022 है वो कितना बुरा बीता वो लिख रहा है। वो पहला लिख रहा है 2022 के अंदर मेरे पिता की मृत्यु हो गई। दूसरा, ये मेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया। तीसरा, मेरा बेसिकली ऑपरेशन हो गया। चौथा, बेसिकली मैं बेरोजगार हो गया, रिटायर्ड हो गया। ये लिख रहा था अभी। पांचवा लिखते हुए लिख ही रहा था, अचानक से बेसिकली उसकी वाइफ बोलती है अंदर से, सुनती हो जी? कहती क्या? एक्चुअली आप देखते हैं 2023 हमारा कितना अच्छा बीता। कहते 2023 में ऐसा अच्छा क्या है? तो पहला पॉइंट, देखा नहीं आपने, वो जो वर्मा जी हैं, उनके जो पिताजी हैं, वो पिताजी कितनी ज्यादा कितने कितने चैलेंजेस से उनकी डेथ हुई है। कभी इस हॉस्पिटल लेके गए, कभी उस हॉस्पिटल, कभी इस हॉस्पिटल, कभी इस हॉस्पिटल, पूरा परिवार बेसिकली दिवालिया हो गया उनके चक्कर में। और हमारे पिताजी कितनी सहजता से अपना शरीर त्यागा है, कितने ब्लेस्ड है ना, यानी नेचुरल डेथ हुई। दूसरा, हमारे बेटे का एक्सीडेंट हो गया, कितनी अच्छी बात है। कहते क्या इसमें अच्छा है? हमारे बेटे को खरोच तक नहीं आई, गाड़ी पूरी की तहस नहस हो गई, भले वो इंश्योरेंस से रिपेयर हो जाएगी, लेकिन बेटे को खरोच तक नहीं आई। कितनी 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 बड़ी बात है। तीसरा, आप गॉल ब्लैडर के दर्द से परेशान रहते थे, अब बेसिकली ऑपरेशन हो गया, अब आपको कोई दर्द नहीं है, आराम से बैठकर अपना चीजों का इस्तेमाल कर सकते हो। चौथा, आपका लिखने का शौक था लेकिन आप लिख नहीं पाते थे, लेकिन आज आप लिख पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप आराम से रिटायर्ड हो गए, आराम से बैठो, एंजॉय करो अपनी लाइफ को। अगर आप ये ऑब्जर्व करोगे, सिचुएशन तो दोनों के लिए सेम है, लेकिन एक ने क्या उसमें से निकाला
उसके विचार ने डिसाइड करा, और दूसरे ने क्या निकाला ये उसके विचार ने डिसाइड करा। तो सिचुएशन सबके लिए सेम रहेंगी, एक बात ध्यान रखना, लेकिन सिचुएशंस में यानी परिस्थिति सबके लिए सेम है, बट मनस्थिति उन परिस्थिति को डिसाइड करेगी, वो परिस्थिति को बेहतर बनाना है या उस परिस्थिति से अपने आप को बदतर बनाना है। वो परिस्थिति आपके जीवन को बेहतर बनाएगी या आप अपने जीवन को बदतर बनाएंगे, या आपकी मनस्थिति पर निर्भर करती है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो इसीलिए अपने जीवन में, अगर आप अपने जीवन में स्पीड को इंक्रीज करना चाहते हो, तो स्पीड इंक्रीज करने के लिए आपको सबसे पहला आपको अपनी माइंडसेट और स्किल सेट की भी स्पीड को इंक्रीज करना है, और उसका एक ही तरीका है, सीखते रहने से कुछ नहीं होगा। जो आप पिछले 1 महीने से सीख रहे हो, मैंने पूछा क्या किया, किसी ने बोला 3 प्लान, किसी ने बोला 4 प्लान, किसी ने बोला 5 प्लान दिए हैं। अरे ये तो हफ्ते खाना आपने खाया। क्या हम जो खाना खाते हैं, कभी आपने ये सोचा है आप हफ्ते में 1 दिन खाना खाते हो क्या? या पानी आप जो पीते हो तो क्या आप कभी कभी पीते हो? पानी पीते हो डेली पीते हो, खाना खाते हो डेली खाते हो। आप जॉब पर जाते हो तो डेली जाते हो कभी कभी जाते हो? कोई दुकान खोलता है डेली खोलता है कभी कभी खोलता है? अगर वो एटीट्यूड आप यहां पर एप्लीकेबल नहीं करेंगे तो आपकी ग्रोथ कैसे होगी? आप सोच के देखिए, स्पीड कहां से आएगी? यानी कि जॉब पर जाओगे तो डेली, दुकान पे जाओगे तो डेली, खाना खाओगे तो डेली, पानी पियोगे तो डेली, और यहां पर कभी कभी। जिस तरीके का एटीट्यूड इंसान यहां कैरी करता है ना रियल मायने में, उस एटीट्यूड से उसकी ग्रोथ नहीं होगी। आपको अगर 24 घंटे में एक टाइम नहीं मिलता इसके बारे में खाने में, भाई देख, एक बात ध्यान रखना, अगर आज आपको किसी को ये बताना है हफ्ते में 1 दिन काम करना है, महीने के अंदर 4 दिन, एक हाथ में प्रोजेक्ट लगा है, देखो बात देखो, हफ्ते में 1 दिन, महीने के अंदर 4 दिन, और बेसिकली तो आराम से अपनी इच्छा अनुसार जितना बनाना चाहता है बना सकता है। काम 1 नंबर का है, 2 नंबर का काम नहीं है। मिलना है तो सुबह बेसिकली 6 बजे मैं तेरे पर में आ रहा हूँ, चाय पी के बैठ के साथ। देखो क्या, अगर आपने बोला हाथ में एक जुगाड़ लगा है मोटा, तो 1 नंबर का, बैठूंगा डिस्कस करूंगा। अगर मुझे बेसिकली एक पार्टनर की नीड है, एक पार्टनर की नीड है, और अगर मुझे समझ में आया और तुझे समझ में आया तो मिलकर कुछ बड़ा कर सकते हैं। दोबारा बोल रहा हूँ, काम 1 नंबर का है, 2 नंबर का नहीं है। 1 नंबर का काम है, मोटी इनकम जनरेट की जा सकती है, अच्छा पैसा बनाया जा सकता है। अगर समझ में आया दोनों मिलके करेंगे, वरना 1 कप चाय पी के चले जाएंगे आराम से, तो अपने मस्त में अपने मस्त। अगर मैं आपसे ये कहता हूँ, मैं आपका दोस्त हूँ और मैं ऐसी बात बोलता हूँ, तो आप क्या करेंगे उसमें? मैं तेरे पास सुबह आ रहा हूँ 6 बजे करीब, या सुबह 5 बजे आ रहा हूँ, चल ठीक है ना। अब आप ये बोलेंगे मोटा बना सकता है, एक बात ध्यान रखिए, आपको पता है ये बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी फिर। धूम मूवी किसने देखी है? धूम पहली जो जॉन अब्राहम की मूवी, किसने देखी है धूम मूवी? अच्छा, धूम मूवी को अगर हो सके तो, अगर आपको याद हो, मैं आपको सीन बता देता हूँ जिसमें वो कहता है यश चोपड़ा से कि भाई इतने बजे मिल जाएगी, सुबह 4 बजे। तो क्या बोलता है वो? अरे इतने बजे तो आज तक मैं उठा ही नहीं कभी। कह रहा है जो तूने आज तक किया वही करता रहा तो वही मिलेगा जो तुझे आज तक मिलता रहा। अगर कुछ मोटा बनाना चाहता है, सपने बड़े हैं, तो बेसिकली इतने बजे मिल जाएगी, नहीं तो कोई बात नहीं, जैसे तेरी चल रही वैसे चलती रहेगी, सोता रहेगी। तो बेसिकली वो ऑन टाइम पहुंचाता है, ठीक है। तो एक बात याद रखना, जीवन में अगर आप कोई बड़ा चाहते हैं, कुछ मोटी इनकम चाहते हैं, ग्रोथ चाहते हैं, अरे मार के तो देखो डायलॉग। रेशु भाईजान एक ऐसी पर्सनालिटी बैठे हैं जो 11 से पहले उठते नहीं थे। क्यों रेशु भाईजान? है भाई? हाँ जी भैया, कितने सही कह बजे रहे था हैं। आपका, जरा बताना जरा। 11-12 बजे। 11-12 बजे ही उठते थे है। सुबह 11 से 12 बजे उठने वाला शख्स
जिसको हिला नहीं सकते थे कोई भी। प्रॉपर्टी वाला बंदा, 11 से 12 बजे उठने वाला बंदा, सुबह की शुरुआत होती थी गालियों से और रात को गालियां चलती थी, है। ऐसा बंदे का स्वभाव, जो बेसिकली एक सेंटेंस के अंदर जब तक फिलिंग द ब्लैंक्स 4-5 गाली नहीं ऐड करेगा तब तक फिलिंग द ब्लैंक्स खत्म नहीं होता था, सेंटेंस पूरा नहीं होता था वो। एक ऐसा शख्स है। तो अभी तक 4-5 महीने में क्या चेंज आया रिशु? कितने बजे उठते हो? क्या गालियां अभी भी आपकी ऐसी है जो आप पहले बोलते थे सर मैं शाम तक गालियां देता रहता हूँ? सर अब क्या तो चीज एक भी, अब कोई गाली वाली कुछ नहीं है सर। नहीं, रूटीन बता दो बस अपना एक रूटीन दिन सर, का सुबह बताओ। 4:40 पे उठता हूँ मैं। आज तो मैं 1 घंटा लेट हो गया क्योंकि रात हम 1:30 बजे आए घर पे मार्केट से अच्छा। वर्किंग करके। तो आज मैं वैसे 5:30 बजे उठा, अब 6 AM क्लब ज्वाइन किया। उसके बाद में फ्रेश वगैरह होना, डायरी के डेली नोट्स लिखना, अपने काम लिखना, और उसके बाद सभी को फोन करना, अपनी टीम को, कि क्या क्या आज के काम है। उसके बाद ऑन पेपर सेट करना डेली का रूटीन, कितने फॉलोअप करने, कितने डेमो करने। फिर उसी बेस पे रात के 11 बजे तक फॉलो और डेमो ही चलते हैं। और 11-12 बजे डे एंड, पता ही लग रहा कहाँ को आ रहे कहाँ को जा रहे दिन में। तो अभी ये वो पर्सन, कोई जॉब करने वाला पर्सन, आशीष आप जॉब करते हैं ना? यस सर। तो आप दिन में कितने प्लान दिखाए थे, या कितना एवरेज रहता है आपका अभी? सर मेरी कोशिश रहती है कि एक हो जाए, बाकी एक फॉलो हो जाए। और अभी जैसे मेरे फर्स्ट वीक में 2 ही डेमो हुए थे, फिर उसके बाद मेरे 3 डेमो हुए हैं सेकंड वीक में, और अभी मेरे इस मंथ के मेरे 10 डेमो हुए हैं। अब यहाँ पर अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, आपके फरवरी में जो डेमो थे मार्च में उससे कुछ डेमो ज्यादा हुए हैं या फरवरी से कम? एग्जैक्टली बहुत फर्क पड़ा है, क्योंकि मेरे जनवरी के अंदर तो मेरा बहुत ही कम डेमो था, 1 या 2 ही दिए थे, और फेब के अंदर अगर मैं बात करूं तो मेरे 3 ही डेमो थे बस। तो 1 से 3 तक पहुंचे और 3 से 10 तक पहुंचे, हाँ ठीक है जी। ना? तो आपने क्या डिफरेंस फील किया है, मतलब ऐसे कैसे चीजें बढ़ रही है और क्या चीज है जो ये एक गति बढ़ना शुरू हुई है, उसके पीछे के रीजन क्या लगता है, कारण क्या आपको लगता है? कारण सर इंट्रोस्पेक्शन है। आपसे डिस्कस किया मैंने कि मैं सिस्टम फॉलो कर रहा हूँ, इवेंट अटेंड कर रहा हूँ, प्रोग्राम अटेंड कर रहा हूँ, मेरे को ग्रोथ नहीं मिल रही, सेल नहीं आ रही। आपसे मेरी डिस्कस हुई थी बात, तो हमने डिस्कस किया था कि सिंपल सा मैथ अप्लाई करना पड़ेगा कि आपकी वर्किंग कितनी है, आपके नंबर ऑफ डेमोज कितने हैं, और नंबर ऑफ डेमोज में से ही सेल निकल के आनी है। तो यही वाली चीज रियलाइज की, और इस मंथ मैंने इम्प्रूव दिखाया, और नेक्स्ट मंथ यही चीज इसी पेस में बढ़ेगी भी। और मुझे समझ में आ रहा है कि जब मेरे भी 40, 50, 60 डेमो हर महीने के निकलेंगे, तब हमें कहीं जाके वो रिजल्ट मिलेगा जो हम इस सिस्टम से चाह रहे हैं। बिल्कुल उससे सही कहा। पहले नहीं। एलन देखिए, पीस वाली बात समझ में आती है, एक बात एवरेज ध्यान निकालनी पड़ेगी। एक बात ध्यान रखिएगा, एक एग्जांपल देके समझाता हूं ताकि बिल्कुल प्रैक्टिकल एग्जांपल भी है। जैसे एक लेडी की शादी होती है जब, तो उसका अपना घर मायके होता है, ससुराल होता है? अपना घर तो उसका मायके होता है। दोबारा बोल रहा हूं, जब लड़की की शादी हो जाती है तो उसका घर मायके है, ससुराल है? ससुराल है सर। ससुराल। तनु जी, आपका अपना घर मायके है, ससुराल है? वो तो एक अलग है, हाइपोथेटिकल सिचुएशन हो है, जाते हैं ठीक है बाद ना? में। बट स्टिल आप जहाँ रहते हैं, मैं पूछ रहा हूँ आपसे, ससुराल। ससुराल ही रहते हैं ना? अगर आप कभी मायके जाती हैं तो फिर बाद में आपको क्या लगता है, मैं मायके ही रहूंगी, फिर बाद में ससुराल आना पड़ेगा? सर मौसम अपने आप ही निकल जा, कुछ दिनों बाद हम भी चले अपना तैयारी करा घर चलना। हाँ, आ जाता है ना अपने आप ही। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि आपको पता है भैया जो मर्जी कर लो, 1 दिन या 2 दिन या 3 दिन, अब मेरा घर क्या है, ससुराल ही है, ठीक है? भले ही आप वहां पर 30 साल तक रही हैं, 25 साल तक रही हैं। अब शादी आपकी कब है मुझे नहीं पता, मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। 20 साल तक एक पर्सन की जनरली 20, 21, 22 साल में मान लो शादी हो जाती है, तो 20-25 साल तक रहने के बावजूद भी आपको ये पता है कि मेरा अब जो घर है वो मायके नहीं है, ससुराल है। अब इसी एग्जाम्पल को पकड़कर मैं आपको जो बोलने वाला हूँ ध्यान से सुन लीजिएगा। अगर कोई जॉब कर रहा है 15 साल से या 20 साल से, ठीक है ना,
अचानक से उसकी नेटवर्क मार्केटिंग से शादी हो जाती, इस इंडस्ट्री से शादी हो जाती है। अब वो बेसिकली ससुराल में आ गया, ठीक है ना, राइट। अब ध्यान रखना है आपको, आपका जो है ना जॉब या आपकी दुकान वो मायके है। अब आपको ये समझना है मुझे जल्दी जल्दी ससुराल ही आना है आपने, ठीक है ना। अगर आप ये माइंडसेट कैरी कर लोगे भैया अब जो मर्जी हो जाए मुझे ससुराल ही आना है किसी भी कीमत पे, तो आप रियल मायने में ससुराल आ जाओगे, आप मायके में नहीं रहोगे आप। यानी ईएस आपका मायके है, बीआई आपका ससुराल है। अगर मायके से ससुराल में आना है तो एक चीज आपको याद रखनी है, वो क्या है, किसी भी कीमत पे आप अपने ब्रेन के अंदर खुद डाल लेंगे कि मुझे बाय हुक और बाय क्रुक वो दूसरे का घर है, यानी वो जॉब जो कर रहा हूं वो दूसरे की कर्मों की वो कर्म और रहमत है। जो जॉब कर रहा हूं मैं, मुझे किसी भी कीमत पे यहां आना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये मेरा अपना घर है अभी, ठीक है ना। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भले ही मायके जाओ तो ये मत रियलाइज करो वो अपना ही हो गया, नहीं, बाद में ससुराल ही आना है आपने। तो जब यहां पर आप आओगे तो आप कहोगे हाँ यार सही कह रहे हैं। अब जॉब में जाते वक्त आप कहोगे यार सेट यार तो मायके है यार, ससुराल ही जाना है। राइट और रॉन्ग? आप भी कहोगे कहाँ से एग्जाम्पल निकालते हैं रोहित जी, समझाने के लिए करना पड़ता है, क्या करें आपके लिए, ठीक है ना, तो निकालने पड़ते हैं एग्जाम्पल भी। तो इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है, अगर आपके अंदर जब तक ये संकल्प नहीं आएगा कि मुझे बाय हुक और बाय क्रुक एटलीस्ट 24 घंटे में से एक पर्सन को ये आइडिया प्रेजेंट करूंगा ही करूंगा, अगर ये विचार नहीं आ रहा तो ध्यान रख लो आप मायके में ही रह रहे हो, ससुराल नहीं आ पाओगे। यानी आप ईएस में ही आपका जीवन रहेगा, बीआई में नहीं आ पाओगे। क्योंकि आपको अगर दूसरे के जाल से बाहर निकलना है, दूसरे ने जाल बुना, दूसरे ने जाल बुना, नेटवर्क बुना, उसका आप हिस्सा हैं, अगर उस जाल से बाहर निकलना है तो एक ही तरीका है अपना खुद का जाल बुनना। दूसरे के जाल से बाहर आने का एक ही तरीका है अपना खुद का जाल बुनना। और जब तक आप अपना खुद का जाल नहीं बुनेंगे तब तक आप उस जाल से बाहर भी नहीं आ पाएंगे। पहली चीज क्लियर आप समझ लीजिए, ठीक है ना। और अगर कोई व्यक्ति अपना काम कर रहा है, जिसको लगता है यार मैं तो बेसिकली खुद ही पहले से ससुराल में हूं, नहीं, उस व्यक्ति के लिए मैं कहना चाहूंगा उसने अपने काम को अपने आप से कनेक्ट करा हुआ है। ध्यान से सुन लीजिएगा, जो व्यक्ति ये सोच रहे हैं ना आई एम अ सेल्फ एम्प्लॉयड, उसने अपने काम को अपने आप से कनेक्ट किया हुआ है। और अगर उसने अपने काम को अपने आप से कनेक्ट किया हुआ है तो उसके जीवन में अगर वो व्यक्ति फिजिकली या मेंटली इनएक्टिव होता है तो उसका काम में भी बड़ी जबरदस्त हलचल आती है। अगर वो व्यक्ति हिला तो उसका काम भी हिल जाएगा। एक डॉक्टर है खुद का क्लिनिक रन कर रहा है, वो खुद ही बीमार पड़ गया तो इनकम आएगी? सारे बेसिकली डॉक्टर और जो पेशेंट्स है कहीं और शिफ्ट हो जाएंगे। एम आई राइट और रॉन्ग? एक अकाउंटेंट है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है, या एक एडवोकेट है, अब अचानक से उसके साथ कोई फिजिकल या मेंटल कोई मिसहैपनिंग हो गई, चाहे उसका इंसिडेंट और एक्सीडेंट की कोई डेट थोड़ी ना होती है, कभी भी हो सकती है। अगर कोई मिसहैपनिंग हो गई तो सारे क्लाइंटेज क्या वेट करेंगे? नहीं, चाहे कितने मर्जी रिलेशंस क्यों ना हो कैरी, लेकिन वो सारे क्लाइंटेज किसी और से कनेक्ट हो जाएंगे, राइट? क्योंकि उसने अपने आप को, अपने लोगों को अपने आप से कनेक्ट किया हुआ है, क्योंकि उसका काम उसी से कनेक्टेड है। कोई प्रॉपर्टी डीलर वाला है तो उसने काम को अपने आप से कनेक्ट किया हुआ है। दुकान खुली तो उससे बंदा नजर आएगा, बंद तो काम खत्म। यहां पर एक बात बताना चाहूंगा, ऐसे बहुत सारे पर्सन अपनी ग्रोसरी शॉप चला रहे हैं, ज्वेलरी शॉप चला रहे हैं, कोई परचून की दुकान चला रहा है, कोई कुछ चला रहा है, कोई कुछ चला रहा है, राइट? लेकिन दुकान खुली तो ग्राहक आएगा, दुकान बंद तो ग्राहक चला गया, फिर दुकान खुली तो लोग आएंगे, दुकान बंद तो पैसा बंद। वॉरेन बफेट की एक स्टेटमेंट है, इफ यू आर नॉट अर्निंग व्हाइल यू आर स्लीपिंग यू नीड टू वर्क टिल द एंड ऑफ योर लाइफ। अगर आपके जीवन में पैसा नहीं आ रहा तब, जब आप सो रहे हैं तब, तो आपको कब तक काम करना पड़ेगा? जब तक हम इस दुनिया से चले नहीं जाते तब तक, राइट? अब सवाल यहां पर ही आता है, व्हाई दिस नेटवर्किंग ससुराल क्यों है?
वी नीड टू अंडरस्टैंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो इसलिए है बिकॉज उसका सबसे बड़ा रीजन, आप अपने आप को एक सिस्टम से नहीं, आप अपने आप को किसे कनेक्ट कर रहे हैं, आप अपने काम को एक सिस्टम से कनेक्ट कर रहे हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपका काम सिर्फ आपसे कनेक्टेड नहीं है, एक सिस्टम से कनेक्टेड है। एग्जांपल के तौर पे मुझे जिसने स्पॉन्सर करा, एक बार ही बताया था, तब से लेकर कौन एक्ट कर रहा है, मैं। यानी कि मैं उसकी, मेरी जो पावर है उसके लिए रिसोर्स बन गई। एम आई राइट और रॉन्ग? राइट और रॉन्ग? मेरी पावर उसके लिए रिसोर्स बन गई। तो मेरी एजुकेशन है, मेरा टैलेंट है, मेरे स्किल्स है, ये मेरी पावर्स है, ये किसी के लिए रिसोर्स बन गई। यस और नो? सेम मेरी टीम में जो पर्सन है एसोसिएटेड, उनकी पावर मेरे रिसोर्स बन गई। अच्छा, अगर ये मैं नहीं भी चलाता तो भी कोई फर्क पड़ेगा? हाँ, ये हो सकता है कि शायद स्पीड में थोड़ा फर्क आ जाए, लेकिन काम चलेगा या नहीं चलेगा? फिर भी मेरा सवाल अभी से है, क्योंकि हर एक इंसान को अपने लक्ष्य की तरफ भाग रहा है। जो 3 है वो 4A बनना चाहता है, जो 4 है वो 5A बनना चाहता है, जो 5 है वो 6A बनना चाहता है, जो 6 है वो 6A2 बनना चाहता है। राइट और रॉन्ग? एम आई राइट और रॉन्ग? राइट। सो इम्पॉर्टेंट फैक्टर क्या है? These are the things which is very very important. आपको इन छोटी छोटी बातों को सिर्फ ये समझना है कि अगर आप चाहे एम्प्लॉई हो चाहे सेल्फ एम्प्लॉयड हो, यानी आप किसी के लिए जॉब कर रहे हैं या अपना खुद का दुकान चला रहे हैं, जॉब करने वाला किसी के बने हुए सिस्टम पे काम करके महीने के एंड में सैलरी ले रहा है, डजंट मैटर उसकी प्रोफाइल का लेवल क्या है। वो एक कंपनी का पियोन भी हो सकता है, एक कंपनी का सीईओ भी हो सकता है, उसकी सैलरी 5,000, 50,000, 5 लाख हो सकती है, लेकिन वो एक एम्प्लॉई है, किसी के बने हुए सिस्टम पे काम करके महीने के एंड में सैलरी ले रहा है। लेकिन दूसरा व्यक्ति जो सेल्फ एम्प्लॉयड है, वो भले ही किसी के लिए जॉब नहीं कर रहा, लेकिन उसने खुद को एक जॉब दे दी। राइट। अब एम्प्लॉय वाले के लिए काम करवाने वाला उसका बॉस था, इसको काम करवाने वाला इसका लॉस है। लॉस किस चीज का है? क्यों बेसिकली उस दुकान से चिपका रहेगा ये? उसकी वजह है लॉस। किस चीज का? या तो मनी का या तो क्लाइंट का। कुछ जगह ऐसा होता है, बेसिकली बंदा कहता है मुझे शक्ल नजर आनी चाहिए। मान लीजिए कोई काम है, सर आपका शक्ल नजर आनी चाहिए, भले ही काम किसी और से करवा लो, लेकिन मुझे नजर आनी चाहिए आप। तो क्लाइंट आपका फेस वैल्यू देखता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन यहाँ पर आप खुद एक सिस्टम क्रिएट कर रहे हैं, वो वाला सिस्टम जो ओला, उबर वाला, अमेज़न ने जो सिस्टम क्रिएट करा, वो सिस्टम आपको मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर आपको सिर्फ अपना क्या करना है, नेटवर्क को बिल्ड करना है। अब उसके लिए क्या करना है, आपको डेली एक्शन करने आने जरूरी है, अपने समय अनुसार जैसा भी है। लेकिन 24 घंटे के दौरान में काम करते हुए अपने दिमाग में एक रहना जरूरी है कि मुझे एक पर्सन को डेली एटलीस्ट कम से कम बिना प्रेजेंट के मुझे रहना नहीं है। किन किन चीजों को ध्यान रखना है? इस दौरान में बहुत सारी हलचल करें, काम करें। इस समय में सबसे ज्यादा गतिविधियां करें, जैसे घरों में मीटिंग, सेलिब्रेशन, सम्मान, ग्रुप मीटिंग, प्रमोशन इवेंट, अधिक से अधिक लोगों को इसमें शामिल करें। देखिए एग्जांपल देता हूं आपको। यू नीड टू क्रिएट अ इवेंट फॉर योरसेल्फ। मान लीजिए किसी के पास नेटवर्क है लेकिन वो नेटवर्क तक नहीं पहुंच पा रहा, तो तरीका मैं बताता हूं, ध्यान से सुन लीजिए। अगर आप नेटवर्क तक नहीं पहुंच पा रहे फिजिकल लेवल पे, तो आपके पास समय का अभाव है, तो तरीके को बदलो, इरादे को मत बदलो। तरीका क्या है, वो तरीका सुन लो। आपको करना क्या है, आप अपने खुद के लिए एक जूम मीटिंग अपने सुविधा अनुसार क्रिएट करवा सकते हो, वेबिनार, जिसमें आपके जो एक्टिव अपलाइन है they will be supporting. If you need my support, I also can support to you. Again, I'm sharing with you. मान लीजिए आपने किसी पर्सन को इनवाइट कर, जैसे मैं अभी अप्रोक्सीमेटली 18 लोग, ठीक है ना। आप अपने खुद के लिए एक इवेंट ऑर्गेनाइज करो। देखो एक बात ध्यान रखो, इसमें वही विजेता बनेगा जो कम समय में ज्यादा लोगों तक अपना आइडिया पहुंचा गया। इसमें और कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसमें स्किल काम नहीं करेगा। मैं अभी भी आपसे कह रहा हूं, इसमें एक व्यक्ति ने कम समय में ज्यादा लोगों तक अपना आइडिया पहुंचा दिया, वो जीत जाएगा। आज रेशु 10वीं पास है, बट अगर आशीष प्रोफेसर है, बट रेशु आगे बढ़ जाएगा उस आशीष प्रोफेसर से भी। क्यों? क्योंकि आशीष ने दिखाया एक महीने मान लो 3 या 4 या 5 प्लान या 6 प्लान, लेकिन रेशु दिखाता है 30 या 40 या 50 प्लान। तो कौन बढ़ जाएगा आगे, मुझे बताओ।
वो बढ़ जाएगा, राइट। जो जितने ज्यादा लोगों तक पहुंचकर अपना आइडिया पहुंचा गया वो उतना बड़ा विजेता बन गया। इसीलिए आपको अब अपने तरीके कैसे बदलने हैं। अगर आपको फील्ड में ध्यान से सुनना, अगर आपके पास समय का अभाव है और अगर आप इंश्योर करना चाहते हो अपनी सक्सेस को, तो तरीका बता रहा हूं, ध्यान से सुन लो। तरीका सुनना चाहते हो, आइडिया सुनना चाहते हो, तो प्लीज अपने आप को वीडियो पे लेकर आओ, ताकि मुझे पता लगे कि यस यू आर ऑन एक्टिव मोड, तभी बताऊंगा आपको। यस, नाउ अब तरीका सुन लो आप। तरीका ये है, आपको करना क्या है, आप क्रिएट इवेंट फॉर योरसेल्फ। वेबिनार से आप शुरू कर सकते हो। आप अपने खुद के लिए एक इवेंट क्रिएट करो। अपने बिजनेस को डेवलप योर नेटवर्क थ्रू ऑनलाइन, डेवलप योर नेटवर्क थ्रू ऑनलाइन, क्योंकि एक नेटवर्कर बंदे के ब्रेन तक पहुंचना जानता है। एग्जाम्पल, मैं यहां पर बैठा हूं, यहां पर बैठे बैठे मुझे चंदी जी ने जब एक पर्सन से प्रेजेंटेशंस करवाने के लिए बोला था, कोलकाता था, तो यहाँ बैठकर मैंने कोलकाता वाले पर्सन को जब प्रेजेंट किया था, यहाँ बैठ के अजीत मोहन के 450 किलोमीटर दूर बंदे को प्रेजेंट किया था। ये दोनों डील बेसिकली क्लोज हुई थी, मैं यहाँ से हिला तक नहीं, ना मेरे बेसिकली प्रोस्पेक्ट्स थे। हमें बंदे के ब्रेन तक पहुंचना। और एक बात बताऊं, वो मुझसे कह रहा था आने के लिए, तो मैंने कहा मुझे बेसिकली सीरियसनेस कैसे रिफ्लेक्ट होगी, आर यू रियली सीरियस फॉर इट, यू आर मोस्ट वेलकम टू कम एट माय प्लेस। वो 5 बंदों के साथ 450 किलोमीटर का सफर करके मेरे घर पे आया था अपने बॉस को लेके, और उस बॉस को बेसिकली फिर द्वारा ऑन द स्पॉट प्रेजेंटेशन देके क्लोज करके भेजा गया। तो मैं आपको क्या मैसेज देना चाहता हूँ, अगर आप रियली में चाहते हैं अपने नेटवर्क तक पहुंचना और ये जानना कि बेसिकली ये व्यक्ति, ये पर्सन जो है, ये पेट्रोल में भीगा हुआ है, या ये पर्सन पेट्रोल में भीगा हुआ है, या ये पर्सन पानी में भीगी हुई लकड़ियां, ये इसकी हड्डी पेट्रोल में भीगी है या पानी में भीगी है। ये लैपटॉप में ये जूम पे प्रेजेंट करने के बाद ये क्या है, चिंगारी का काम करेगा। अगर वो पेट्रोल में भीगा होगा तो यहाँ भी आ जाएगा या मुझे बुला लेगा, मिलने के लिए इतनी एक्साइटमेंट आ जाएगी। अगर वो पानी में भीगी हड्डियां होंगी तो फाइन, उसके ऊपर तो आप लाइव भी प्रेजेंट कर लेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ना था। इससे आप इंश्योर कर सकते हो कि मुझे किस पर्सन के पास मिलना चाहिए और किस पर्सन के पास नहीं मिलना चाहिए। और एक बात और बता दूं, अगर आपका माइंडसेट ऐसा है कि जब मैं लैपटॉप पे प्रेजेंट करूंगा तब सेल नहीं होगी, लाइव करूंगा तो सेल होगी, इसका मतलब आप कंसेप्ट सेलर नहीं, आप बिजनेसमैन नहीं हो, आप सेल्समैन हो। दोबारा से बोल रहा हूं, आप बिजनेसमैन नहीं हो, आप सेल्समैन हो। क्यों? सेल्समैन प्रोडक्ट बेचता है, बिजनेसमैन कंसेप्ट बेचता है। सेल्समैन प्रोडक्ट बेचेगा, बिजनेसमैन कंसेप्ट को प्रमोट करता है, फ्रेंचाइजी की बात करता है। वो 3 लाख की प्रोडक्ट बेचने जा रहा है या 3 लाख का बिजनेस मॉडल की बात की जा रही है। दिस इज द ह्यूज डिफरेंस। तो आप बिजनेसमैन बनना चाहते हो, सेल्समैन, ये आपकी चॉइस है। मैं यहाँ से हिलूंगा भी नहीं, लेकिन फिर भी अब हर एक पर्सन है, मान लीजिए मेरे सामने अमित लखा जी, वो चाहते हैं कि बेसिकली मैं अपने नेटवर्क को कैश करना चाहता हूँ, तो मैं उनके लिए पर्सनली इवेंट ऑर्गेनाइज कर सकता हूँ। मैं कहूंगा डू वन थिंग, कम दैट पर्सन हियर। उसके बाद मिलने के बाद आई कैन इनवाइट एट माय होम, चलिए काम करते हैं, गेट टुगेदर, वी कैन हैव अ कप ऑफ कॉफी टुगेदर। देन आफ्टर दैट आई कैन एक्सप्लेन एवरीथिंग ऑन बोर्ड। तो उस पर्सन ने अपने नेटवर्क को वाइसली यूटिलाइज कर लिया, उस पर्सन ने अपने नेटवर्क को वाइसली यूटिलाइज कर लिया। मान लीजिए मेरे सामने पूनम त्रिपाठी जी, पूनम जी चाहती हैं कि भैया मुझे अपने नेटवर्क तक पहुंचना है, तो बेसिकली अगर वो अपने नेटवर्क तक जल्दी नहीं पहुंचेंगी, वो इंतजार करती रह जाएंगी कि मैं कब बेसिकली सीखूंगी, कब मैं दूंगी, कब मैं करूंगी। स्पीड बढ़ानी है ना, वो सिर्फ अपने पर्सन को यहाँ तक लेकर आ जाए। अगर वो यहाँ तक लेकर आ गई तो जानते हैं क्या हो जाएगा। यहाँ तक लेकर आने के बाद में उनको बोलना क्या है, यहाँ तक लेकर आइए। आप कह सकते हो कि बेसिकली एक वंडरफुल, एक बहुत 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 ही जबरदस्त हाथ में एक ऐसा प्रोजेक्ट लगा है जिसपे हम आराम से
घर बैठकर अपने वर्क को एक्सपेंड कर सकते हैं, और बहुत अच्छी इनकम को जनरेट कर सकते हैं, अपनी लाइफ में एक एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम को ऐड कर सकते हैं। प्लस वी कैन बेसिकली अचीव आवर ड्रीम्स। वो है क्या है, मेरा जो फ्रेंड है वो एक बेसिकली एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, एक्सपेंशन के लिए उसने मुझे बोला था कुछ सेलेक्टेड पर्सन की मुझे नीड है। तो बेसिकली मैं तो देखूंगी, उसने मुझे लिंक भेजा है, अगर तुम भी देखना चाहते हो तो यू आर आल्सो मोस्ट वेलकम, तुम भी देख सकते हो। दैट्स इट। तो इम्पोर्टेंट क्या है कि एटलीस्ट कहाँ रहते हैं वो, मेरे फ्रेंड है, मेरे ब्रदर है, मेरे कजन है, जो भी आप मुझे अपने दिल से मानना चाहते हैं, यू मोस्ट वेलकम। तो बेसिकली आप कहेंगे यहाँ रहते हैं गुड़गांव में, एमआर सोसाइटी में रहते हैं, सेक्टर 102 में, वहां पर उनका ऑफिस कम रेजिडेंस है। वो कह रहे हैं कि पहले मैं अपने घर पे मिलने से पहले मैं पहले ऑनलाइन मिलना चाहता हूँ। बस इतना सा आपने काम करना है, और आपके लिए मैं सपोर्ट करने के लिए बैठा हूँ। एटलीस्ट मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप मुझे यूटिलाइज कैसे करें। आई एम टीचिंग यू हाउ यू कैन बेसिकली यूटिलाइज माय पोटेंशियल्स। मुझे लगता है शायद इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता कि मैं कुछ कर सकूंगा, राइट। तो आप अपने नेटवर्क तक अगर आप नहीं पहुंचेंगे तो कोई और आपके नेटवर्क तक तो पहुंचेगा ना। आप इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए। अगेन मैं आपको कहना चाहूंगा, इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। 3 स्टेप के अंदर गेम खत्म हो सकती है। ये 6A बनना भले ही टफ लगता हो या दूर लगता हो, 2A बनना तो आसान है, हाँ या ना। अगर 2A बनना आसान है तो 2A बनाना भी तो आसान है। तो 3 सिंपल से स्टेप फॉलो करने हैं। पहला स्टेप, बाय 1 SD501, एक SD501 बाय करनी है। दूसरा स्टेप, रिकमेंड ओनली 3 पर्सन, पहला एक प्रोडक्ट बाय किया, दूसरा रिकमेंड करना है 3 पर्सन को, और तीसरा स्टेप डुप्लीकेट द सेम। अगर ये स्टेप डुप्लीकेट हुआ, अगर 1 महीने में ये 3 रिकमेंडेशन हुआ और इसका डुप्लीकेशन हुआ, तो 4 महीने में एक व्यक्ति 6 से निकलता है। अगर एक क्वार्टर के अंदर 3 लोगों का रिकमेंडेशन हुआ, 3 लोगों को आपने एसोसिएट करा, और बेसिकली इसका डुप्लीकेशन 3 महीने के अंदर भी होता है। हर एक पर्सन 3 महीने के अंदर सिर्फ एक 2A निकालता है, यानी एक बंदे ने 3 महीने लिए 3 लोगों को साथ में अपने एसोसिएट करने। वो 3 लोग अगले 3 महीने में 3 लोगों को एसोसिएट करते, वो 3 लोग अगले 3 महीने में 3 लोगों को एसोसिएट करते, और वो 3 लोग अपने 3 महीने में 3 लोगों को एसोसिएट करते। 3 3 9 3 27 81, 81 27 9 और 3 को जोड़ दिया जाए तो 120 मशीनें बिकती हैं। आप बताओ, मुझे लगता है आपको इससे ज्यादा समय लगना चाहिए। हमारे बीच में अमित पाल जी हैं, भले ये 15-20 हजार रुपये करने वाले पर्सन है, ये भी कर सकते हैं आसानी से। जीवन में पहली और आखिरी इन्वेस्टमेंट्स करनी है, ये बोल सकते हैं 3 लाख को 30 लाख में बदल सकते हैं। कैसे बदल सकते हैं? 3 सिंपल स्टेप फॉलो करके, बाय वन प्रोडक्ट, रिकमेंड ओनली 3 पर्सन एंड डुप्लीकेट द सेम। इसीलिए बिकम 2 और मेक 2 करके तू आराम से, अगर ये चीज कर ली तूने हर एक व्यक्ति के साथ में, आपने एंड में जब उठे प्लान क्या शेयर करा, प्लान शेयर के बाद करने के बाद प्लानिंग शेयर करा दो, बाय 1 प्रोडक्ट, रिकमेंड ओनली 3 पर्सन एंड डुप्लीकेट द सेम। बस ये हो गया गेम। इससे क्या होगा, बिकम 2 और मेक 2। अगर तुमने ये बेसिकली 1 महीने में किया तो 4 महीने के अंदर 6 से निकलोगे, 1 क्वार्टर में किया तो 4 क्वार्टर में 6 से निकल लोगे। ये तुम्हारी चॉइस है। तो तुम सिस्टम की पावर रियलाइज करवा रहे हो ना। जो पर्सन प्रोडक्ट बेचने के लिए निकलेगा वो तो बेसिकली प्रोडक्ट बेचता रह जाएगा, जो सिस्टम की बात करेगा वो सिस्टम की ही बात करेगा। वेरी सिंपल। तो अल्टीमेटली हमने अपने इस आइडिया को ज्यादा लोगों तक पहुंचाना है, और जिसके दिमाग के अंदर ये बात घुस गई उसके साथ मिलकर एक्ट करना है। इस पे क्या रॉकेट साइंस है, क्या रॉकेट साइंस बताऊं इसमें आपको? इतनी सी चीज अगर आप फॉलो कर लेते हैं, मैं गारंटीड बता रहा हूं, आपकी लाइफ में अपने आप मेरिकल हो जाएगा बहुत बड़े। इतनी सी चीज, आपकी लाइफ में गति आएगी या नहीं आएगी? कितने लोगों को लगता है वाकई में गति आएगी? आएगी सर, बिल्कुल आएगी, बिल्कुल आएगी, क्यों नहीं। देखो, आपके लिए मैं जो कर सकता हूं, व्हाट आई कैन डू, एक बात ध्यान रखना, मैंने 1 महीने के लिए आपसे बेसिकली 1 घंटे की चीजें करी, लेकिन अल्टीमेटली क्या हुआ? प्लान कितने हुए? किसी के 3 और किसी के 5। प्लान तो बढ़े नहीं।
अब मैं आपके सामने ये प्लान कह रहा हूं करने के लिए, सिंपल सी चीज। हमें पता है कि भाई कैलकुलेशन कैसे चलती है, राइट। सिंपल सा प्लान है, मैंने आपको बताया, 1 बाय 1 प्रोडक्ट, रिकमेंड ओनली 3% एंड डुप्लीकेट द सेम। जब आप ये चीज दिखाओगे और पेपर पे कैलकुलेशन दिखाओगे, कैलकुलेशन समझ में आती है, उसको ये रियलाइज हो जाता है भाई मुझे 3 को बेचना नहीं है। 3 लोग जो अपने जीवन में 25-30 लाख रुपया कमाना चाहते हैं, मोटा पैसा बनाना चाहते हैं, जो कमाना चाहते हैं, उनके सामने प्रसाद रखना, बस। आप रखते कैसे हो ये आप पे डिपेंड करता है, वेरी सिंपल। अगर आपको लगता है आपको रखने में इश्यू है तो मैं रख दूंगा, आप यहां पर लेकर आ जाओ। सब पर्सन अगर आप यहां लेकर आ जाओगे, ध्यान से सुनना, अगर आपके दिमाग में ये कैलकुलेशन चल रही है कि मेरे इस महीने में कितनी सेल हुई है, 2 सेल हुई है, 3 सेल हुई है, 4 सेल हुई है, 5 सेल हुई है, तो समझ जाना आप बेसिकली ट्रैक से कुछ हद तक हटके हुए हो। लेकिन अगर आपके दिमाग में चल रहा है मेरी इस बार कितने 2A निकले, मेरी टीम में कितने 2A और कितने 3A निकले, मेरी टीम में कितने 2A निकले, मैं कितने लोगों को 1A से 2A में कन्वर्ट कर पाया, तो रियल मायने में आप कितने 2A में बनाऊंगा, दैट शुड बी योर अल्टीमेट गोल। क्योंकि जितने ज्यादा 2A बनेंगे ऊपर वाले 3A बन जाएंगे। दिस इज द फोकस। मान लो आप 1A to 6A to -3 बनना चाहते हैं, तो आपको अपने लक्ष्य के अंदर 9 स्टेप है, आपको यहां पहुंचना है, ठीक है। तो आपको क्या करना जरूरी है, आपको सिर्फ और सिर्फ बॉटम में फोकस करना है। मुझे 1A को 2A बनाना है। एक व्यक्ति 3A है और वो 4A बनना चाहता है, और 4A बनने के लिए उसकी 4 या 5 सेल शॉर्ट है। अब वो क्या कर रहा है, वो अपने प्लान दिखाने में लगा हुआ है, गलत ट्रैक पर है, फिर गलत ट्रैक पर है। उसे करना क्या चाहिए, 4A बनना चाहता है तो अपने प्लान ना दिखाए, सीधा बेसिकली 1A पे जाए, बॉटम में जाए, फायरिंग ऑन द बॉटम। 1A को 2A बनाए, वो उसका लक्ष्य है अपने बॉटम में 1A को 2A बनाए। अगर वो 1A को 2A बनाएगा तो क्या होगा, इससे क्या होगा, अगर 1A को 2A बनाएगा, किसी की 2A बनने में 1 सेल शॉर्ट है, किसी की 2 सेल शॉर्ट है। मान लो किसी की 1 या 2 सेल शॉर्ट है, उसने क्या किया, उसने 3 लोगों को सिलेक्ट करा जिसकी एक की 1 शॉर्ट थी, एक की 2 शॉर्ट थी और एक की 1 शॉर्ट थी। तो 3 लोगों को उसने 2A बनाया। तो ऊपर वाला जो बंदा था जो 3A में, सिर्फ उसकी 3 से 4 सेल छोड़ थी, वो 3A बन गया, और उससे ऊपर वाला वो 4A बन गया। तो उसने क्या किया, उसने अपने बॉटम में फायर करके उसने 3 2A निकाल दिए, एक 3A निकाल दिया, खुद 4A बन गया। दिस इज कॉल्ड लीडरशिप एंड दिस इज द प्लानिंग एंड दिस इज द वे टू डू द बिजनेस। बट प्रॉब्लम कहां आती है जानते हैं, वो 3A से 4A का स्ट्रगल क्यों होता है जानते हैं, उसे यही समझ नहीं आता मुझे बेसिकली एक्शन कहां करना है, क्यों डायरेक्शनलेस है। आपको एक लाइन ना चिपका लो, अपने माथे पे चिपका लो या अपने घरों में चिपका लो, लिखकर चिपका लो। अगर आप अपने लक्ष्य तक पहुंचना चाहते हो तो आपको अपनी टीम के लक्ष्य तक उनको पहुंचाने में उनकी मदद करनी है। अगर मैं अपने जीवन में अपने लक्ष्य तक पहुंचना चाहता हूं तो मुझे अपनी टीम को उनके लक्ष्य तक पहुंचाने में उनकी मदद करनी है। यही एक सफलता का मंत्र है, फुल स्टॉप। फुल स्टॉप। आपको काम आसान लगेगा, वरना आप इस काम को बहुत टफ मान लेंगे, मैं सच बताऊं। अगर कोई 4A या उसे 5A बनना है, 4A से 5A में 30 सेल का बफर है, ध्यान से सुन लो। अगर 4A से 5A में 30 सेल का बफर है तो उसे करना क्या है, फिर दोबारा बॉटम में चला जाए, बॉटम में जाए, जितने 1A हैं उनका नाम लिख ले और उनको 2A बनाने का टारगेट रख ले। तो क्या देखिएगा, क्योंकि 1A को 2A बनाने का, जो उसमें 2A जो होंगे वो 3A बन जाएंगे, वेरी सिंपल। तो वो देखिएगा मेरी टीम में तो यार 10 के करीब है जो बेसिकली 1A है, 10 या 12 या 13 जो भी है। तो अगर वो 2A बनाने का टारगेट कर लेगा, ठीक है ना, तो आप देखेंगे किसी की 1 सेल से 2A बनेगा, कोई 2 से, कोई 3 से। तो आप देखोगे 20 सेल निकल जाएंगी, 15-20 सेल निकल गई ना, 15 से 20 सेल। लेकिन आपने लक्ष्य क्या रखा, अपने बॉटम में जाकर 1A को 2A बनाया। अब 2A वाला व्यक्ति 3A बन जाएगा और 3A वाला व्यक्ति 4A, और जब वो 4A वाला 5A बनेगा तो उसके नीचे 4A भी होंगे, 3A भी होंगे, 2A भी होंगे, मल्टीपल। मेक सेंस और नॉट? क्या मैं अपनी बात समझा पा रहा हूँ? यस सर। यस सर। यस।
अगर कोई व्यक्ति 5A से 6A का स्ट्रगल कर रहा है, इसका मतलब जानते हैं क्या? वो सेल पे फोकस कर रहे हैं, या 4A से 5A नहीं बन पा रहे, इसका मतलब वो आज भी ये सोच रहे हैं कि मुझे बेसिकली क्या करना है। और उनके दिमाग में पता है क्या आता है, यार मेरी टीम तो काम ही नहीं कर रही, तो मुझे तो काम करना है। नहीं, टीम को यही नहीं पता उन्हें करना क्या है। टीम को यही नहीं पता उन्हें करना क्या है, क्योंकि उनके सामने नक्शा ही नहीं रखा गया। उन्हें तो प्रोडक्ट रखा गया था। उनके सामने 3 प्रॉपर्टी रखी गई थी, अल्कलाइन, एंटीऑक्सीडेंट, माइक्रोक्लस्टरिंग। उसके कारण उन्होंने प्रोडक्ट बाय कर लिया। अब आप कह रहे हो मेरी टीम काम करे, लेकिन उन्हें ये नहीं पता करना क्या। तो सबसे पहला काम क्या होता है? पहला काम है नक्शा रखना। आप अगर घर बनाना चाहते हैं, आपके पास लैंड भी है, आपके पास लेबर भी है, आपके पास मनी भी है, आपके पास पैसा भी, सब कुछ आपके पास, लेकिन आपके पास नक्शा नहीं है, यानी ब्लूप्रिंट नहीं है। अब आप बताओ मुझे, एक ईंट दूसरी जगह नहीं उठा सकते आप। सब कुछ है ना आपके पास, लेकिन अगर आपके पास नक्शा है, बाकी चीजें कहीं से भी मंगवा कर भी वो काम हो सकता है। पैसा कहीं और से मंगवाया जा सकता है, लोग पैसे के द्वारा सारी चीजें आ सकती है, लेकिन नक्शा अगर नहीं है तो एक ईंट दूसरी जगह नहीं रख सकते। आप अपने जीवन में सपनों का महल खड़ा करना चाहते हैं, लेकिन आपके हाथ में नक्शा ही नहीं। आप दूसरे का सपनों का महल खड़ा करवाना चाहते हैं, लेकिन ना उसके हाथ में नक्शा है। जब नक्शा ही नहीं है तो जीवन में कहां से बेसिकली कोई महल खड़ा होगा, मुझे बताओ। और हमारा नक्शा क्या है? 1A to 6A to -3, ये 9 स्टेप है। जब आप 1A बन जाते हैं, कुछ लोग बोलते हैं मैंने 13 कमाया था, 2A बंदा कहता है मैं 26,000 पे आ गया, मेरी एक सेल की कीमत 26,000 है। ध्यान से सुन लेना, एक्चुअली उसे अपने आप से कहना है कि मैं अब दूसरे पड़ाव पे पहुंच गया, आजादी के 7 पड़ाव दूर है सिर्फ। जब 3A बने तो कहना मैं तो यार तीसरे पड़ाव पे पहुंच गया, अब 6 स्टेप दूर हूं। जब 4A बने तो सिर्फ अब 5 स्टेप दूर हूं। इस तरीके का उसे विचार कैरी करना चाहिए। उसको खुद आजादी पाने के लिए दूसरों को आजादी दिलवाना उसका कर्तव्य होना चाहिए। अगर मैं बेसिकली आजादी पाना चाहता हूं, क्या लिखते हैं मेरे हमेशा, एक संकल्प आजादी की ओर। शायद मेरे ख्याल में ना आज तक मेरी इस लाइन को ही नहीं समझ पाए आज तक। एक संकल्प आजादी की हो। कोई समझा सकता है मैंने ये जो लिखता हूं इसका मतलब क्या होता होगा? एक संकल्प आजादी की हो। मे आई ट्राई सर? बोलो। सर, ये जो आजादी का संकल्प जो हम इस सिस्टम में चल रहे हैं, जो आप मुझे समझा पाया, मैं बताता हूँ। ये आजादी है हमारी टुवार्ड्स फ्रीडम जो हम जाना चाहते हैं। और वो फ्रीडम, यस, पंकज सर ने शेयर भी कर दिया, वो फ्रीडम हमारी मल्टी डिसिप्लिन है। ये फ्रीडम हमारी 9 to 5 जॉब से है। ये टाइम फ्रीडम की तरफ हमारा एक संकल्प है कि हम अपनी किसी जॉब के चक्कर से अलग हो सके। ये फ्रीडम हमारा फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ है। ये हमारी एक्टिव इन्वॉल्वमेंट के बिना, जैसे आज सतपाल सागर सर, सुदेश सर, वो विजन अगर हम कैरी करते हैं तो हम फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ है, पैसे खर्च करने के बारे में सोचना है। ये जो आजादी है, ये हमारी आजादी है जिसमें 95% लोग जो ईएस कैटेगरी में फंसे हुए हैं, उनसे बीआई की तरफ जाने का जो संकल्प है, वहां पे जो हम फ्रीडम फील करेंगे, ये उसके लिए संकल्प है। ये एक संकल्प आजादी की हो। वेरी गुड। लेकिन सबसे बड़ी चीज क्या है कि किसी संकल्प क्या है? जब 1A से 6A to -3, 6A to -3 क्या है जानते हैं? जब आप 6A to -3 बनते हैं, 9वें स्टेप पे पहुंचते हैं। मैंने पिछली बारी जो पर्सन नहीं आए थे, ये लास्ट बीओपी में कौन नहीं आया था? जो लास्ट वाली बीओपी थी, जो 26 तारीख को हमने करी थी, कौन नहीं आया था? सारे थे वहां पे, सारे थे। पंकज जी आप आए थे? शायद पंकज जी आप नहीं थे, और अमित जी नहीं थे, कोमल शायद नहीं थी, कमल थे, मनीष टैंक नहीं थे। यस, मैं आपको बताना चाहूंगा एग्जैक्टली वहां पर मैंने एक एग्जांपल दिया था। जब एक माँ अपने बच्चे को हेल्दी बेबी बोर्न करती है, तो 9 महीने के अंदर एक हेल्दी बेबी बोर्न होता है, राइट? 9 मंथ में एक हेल्दी बेबी बोर्न होता है। 9 की जगह अगर 8 मंथ में अगर बेबी बोर्न होगा, तो क्या वो हेल्दी होगा? प्रीमेच्योर होगा। 7 महीने में होगा, वो भी प्रीमेच्योर होगा। 6 महीने में होगा, वो भी प्रीमेच्योर होगा, राइट और रॉन्ग? इसी तरह से अगर कोई व्यक्ति 6A बनता है तो 6 मंथ हुए हैं अभी। 6A 2 बनेगा तो 7वें पड़ाव पर पहुंचा हुआ।
7 स्टेप पे पहुंचा है। अगर मैं अपनी बात करूं, आई एम आल्सो ऑन अ 7 स्टेप। मैं भी प्रीमेच्योर बेबी हूं अभी तक, 8वें तक भी प्रीमेच्योर रहूंगा, लेकिन 9वें पर मैं बेसिकली हेल्दी एटमॉस्फेयर, हेल्दी लाइफ कैरी करूंगा, राइट। तो आपको एक चीज समझनी है, क्या? जिस तरह से एक 9 महीने के बाद एक हेल्दी बेबी बोर्न होता है, उसी तरीके से 9 स्टेप पे पहुंचने के बाद एक हेल्दी सक्सेस आपके जीवन में आती है। आप उस इनकम को एंजॉय करोगे जो आपने कल्पना में नहीं करी। इमेजिन अगर आपको 1 महीने के बाद आपको 5 लाख मिलेगा, 5 लाख आपको खर्च करना है, अगले महीने फिर 5 लाख मिलेगा, और वो 5 लाख जिसमें आपने पूरे 1 महीने के अंदर इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ना फिजिकली ना मेंटली। इमेजिन करिए, एक बारी लाइफ को इमेजिन कीजिए, ऐसी लाइफ, एक बार लाइफ इमेजिन, ऐसी लाइफ को जहां पर आपके सिग्नेचर ऑटोग्राफ में बदल चुके हैं, जहां पर आपको नेम है, फेम है, टाइम की आजादी है, मनी की आजादी है, आप किसी की भी मदद कर सकते हैं खुलकर, किसी भी एरिया में आप हेल्प कर सकते हैं, राइट, किसी की भी मदद कर सकते हैं। आपका पर्सनल डेवलपमेंट उस जगह पहुंचने के बाद में आप एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच जाएगा। तो लाइफ में एक बात ध्यान रखो, आप क्या बनाओगे उससे कहीं गुना ज्यादा आप इंपॉर्टेंट है आप क्या खुद बन जाओगे। या आप कल्पना में नहीं कर सकते, ये जो आप पर्सन है ना, ये आप पर्सन वो रहोगे नहीं। इस गोल को जब अचीव कर लोगे, इस लक्ष्य को अचीव कर लोगे, इसको बोलते हैं ब्रेक थ्रू गोल। आपके जीवन में जब एक ब्रेक थ्रू गोल आता है ना, तो आपका जीवन में जो आप होते हो वो होते ही नहीं, आपका जीवन रूपांतरित हो चुका होता है। मतलब अपने अंदर इतना खतरनाक ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आना पड़ेगा, तब जाके बेसिकली जैसे एक औरत के अंदर से एक और बेबी का क्रिएशन हो रहा है, एक नया जन्म हो रहा है, एक औरत के अंदर से एक और बेबी निकल रहा है, आपके अंदर से बेसिकली एक और सफल व्यक्ति बाहर निकल कर रहा है। वो रूपांतरण, वो बेसिकली चाहिए, तब जाके बेसिकली उस आजादी को आप महसूस कर सकेंगे। और एक संकल्प आजादी की ओर यही दर्शाता है कि आजादी तक पहुंचने के लिए आपको संकल्प लेना बहुत जरूरी है। आपकी इच्छा आपको आजादी नहीं दिलाएगी, आपकी इच्छा तो आपको सुबह उठाएगी भी नहीं, सही बता रहा हूँ। किसका उठने का मन करता है, किसका पढ़ने का मन करता है, किसका सीखने का मन करता है, किसका ना सुनने का मन करता है? मन तो कुछ नहीं करता ना पढ़ने का, ना सीखने का, ना आगे बढ़ने का। लेकिन हर इच्छा क्या है, पैसा बनाना, लेकिन पैसे की तैयारी के लिए मन नहीं करता। तो उस वक्त आपकी डिजायर आपको आगे नहीं बढ़ाएगी, आपका संकल्प आपको आगे बढ़ाएगा। और डिजायर और संकल्प में मैं हमेशा बोलता हूं एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। जिस प्रकार 100 तलवारों को पिघाल दिया जाए तो एक समुराई तैयार होती है, 100 इच्छाओं को पिघाल दिया जाए तो एक संकल्प तैयार होता है। समझ आए? और जब आप संकल्प कैरी करते हैं ना, वो संकल्प किसी भी चीज का हो सकता है, वो कैरी करते हो अपने दिमाग के अंदर, तो जाके आप बेसिकली उस दिशा में बढ़ते हो, राइट। तो अपने दिमाग में फिर दोबारा रख लिए 18262-3 का आपका संकल्प होना चाहिए, बाय हुक और बाय क्रुक। मेरा मकसद बना लो आप इसको। चाहे आपको लगे 9 स्टेप है ना, बुरे से बुरा सोचो क्या होगा, बुरे से बुरा 9 साल, 9 साल में तो 9 स्टेप हो जाएंगे ना पूरे, हाँ या ना? हाँ या ना? कितने लोग एग्री करते हैं 9 साल में 9 स्टेप हो जाएंगे? या उसमें भी डाउट है तो बता देना। 9 साल में 9 स्टेप उससे तो पहले हो जाएंगे, उससे तो नहीं पहले हो जाएंगे। सर देखो, मैं एक्चुअली वर्स्ट सिचुएशन बता रहा हूँ ना सर। देखो मैं बता रहा हूँ 9 साल में 9 स्टेप। सर आप एक बात बताओ, कितने ऐसे व्यक्ति हैं जो 9 साल हो गए काम करते हुए, 9 साल से काम कर रहे हो? मुझे लगता है सारे 9 साल से ज्यादा काम कर रहे हैं। मैं राइट और रॉन्ग? क्या 9 साल में आज आप ऐसा कोई, आज भी बेसिकली आप 50,000 लाख रुपए के लिए स्ट्रगल कर रहे हो, 1,00,000-2 लाख रुपए के लिए स्ट्रगल कर रहे हो? मैं राइट और रॉन्ग? गलत तो नहीं कहा मैंने? 9 साल से ज्यादा आपको हो गए, लेकिन फिर भी आप कहीं ना कहीं किस लेवल का स्ट्रगल कर रहे हो? कोई अपनी दुकान चला रहा है तो अपने आप से पूछे, आज भी बेसिकली 1 घंटे के लिए, 1 दिन के लिए, 1 हफ्ते के लिए, 1 महीने के लिए सो नहीं सकता चैन के लिए। कोई दुकान चला रहा है तो, कोई जॉब पर है 1 महीने के लिए बेसिकली जॉब छोड़ नहीं सकता। और ये नहीं 9 साल से कर रहा है, शायद 9 से डबल हो चुके होंगे, 18 साल से कर रहा है। हमारे बीच में बेसिकली बहुत सी ऐसी पर्सनैलिटी है जो शायद इससे ज्यादा समय से काम कर चुकी है, लेकिन जीवन में कभी वो सिचुएशन आई नहीं है लाइफ में, राइट। तो मैंने सबसे बुरा लगा दिया 9 साल। 9 साल में भी अगर आप 9 स्टेप को फॉलो कर डालोगे ना, तो भी मैं गारंटीड बताऊं, आप बाहर की दुनिया से कई गुना 9 गुना आगे बढ़ चुके होंगे।
9 साल के बावजूद भी अगर 1 साल का 1 करोड़ आता है, 9 साल के बावजूद भी अगर 5 लाख to 10 लाख रुपीस पर मंथ मिनिमम इनकम आती है, तो भी मुझे बताओ क्या बुरा है बुरा? मतलब पहले साल में 1A, दूसरे साल में 2A बने हो, तीसरे साल में 3A बने हो, चौथे साल में 4A बने, 5वें साल में 5A बने, छठे साल में 6A बने, 7वें साल में 6A2, 8वें साल में -2, 9वें साल में -3। पॉसिबल है? या 9 का मैं और ज्यादा बढ़ाऊं? फिर तो वो ज्यादा हो जाएगा। ना बात ज्यादा नहीं हो जाएगा। आपके हस्बैंड को कितने साल हो गए काम करते हैं? 4 साल तो मेरे सामने ही हो गए सर। हैं? अमित जी कितने साल हो गए काम करते हुए? 8 साल। 8 साल। अब आप बताइए मुझे, 8 साल हो गए ना इन्हें भी? 8-9 साल हो गए, लेकिन 8 साल बाद इनकी अर्निंग 15 से 20 हजार है। जस्ट इमेजिन। देवेंद्र जी को 24 साल हो गए। एक्चुअली एक बात बताना चाहता हूँ, यहाँ पर काम पता है क्या है? काम अपने ऊपर करना है, अपनी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने में करना है। ये भी हो सकता है 2 साल सिर्फ आपको अपने ब्रेन पे काम करते करते अपने ब्रेन के डर से बाहर निकलने में भी 2 साल लग जाए, ये भी बता दूंगा आपको मैं। इसीलिए आप इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए। अगर किसी व्यक्ति ने किसी लेवल को बहुत फास्ट अचीव कर लिया, उसके पीछे के साल आपको नहीं पता। एग्जांपल देता हूं, अगर मुझे आज की डेट में आप मुझे एक स्पीकर देखते हैं, आपको थोड़ी पता है कि व्हेन आई वाज 16 ईयर ओल्ड आई स्टार्टेड डोर टू डोर कोल्ड कॉलिंग। 5 साल मैंने डोर टू डोर कोल्ड कॉलिंग करी है, 9 साल मैंने एमएनसी में काम किया, 20 से ज्यादा मैं नेशनल स्टेट कवर कर चुका हूँ, 4 इंटरनेशनल मैं कवर कर चुका हूँ, 1000, 2000, 5000, 10,000 लोगों के सामने मैं स्पीच दे चुका हूँ। अब आप मुझे अगर कंपेरिजन करोगे तो गलत है या नहीं है? कभी भी किसी से कंपैरिजन जीवन में मत करना। अगर आप अपना कंपैरिजन किसी और से करोगे, आप अपनी खुद की सेल्फ इमेज को डाउन कर रहे हो। नेवर एवर टू कंपैरिजन। हर एक इंसान की यात्रा अलग है, हर इंसान के अपने कैरेक्टर अलग है, हर एक इंसान की अपनी परिस्थितियां अलग है, हर एक इंसान की अपनी मनस्थिति अलग है। नेवर एवर कंपेयर टू एनीवन विद एनीवन। जब कभी आप कंपैरिजन करते हो, आप उस परमपिता परमेश्वर पर कहते हो, शक करते हो, गलत बात है। यू शुड रिस्पेक्ट टू योरसेल्फ। आप अपने आप को रिस्पेक्ट करो। क्यों कंपैरिजन है? क्या जर्नी है? एक बात बताओ मुझे, वैष्णवी कौन गया? कौन गया वैष्णवी? गया वैष्णवी? ठीक है। yes. जब आप वैष्णवी जाते हो तो कोई व्यक्ति चढ़ाई में अगर बात करे तो कोई व्यक्ति 14 घंटे की चढ़ाई, कोई 10 घंटे में पहुंचता है, कोई बेसिकली 9 घंटे में पहुंच जाता है, कोई 8 घंटे पहुंचता है, कोई 7 घंटे में पहुंचता है, कोई 6 घंटे पहुंचता है, कोई पालकी से पहुंचता है, कोई पिट्ठू से पहुंचता है, कोई क्या कहते हैं पैदल यात्रा करता है, ठीक है ना, कोई घोड़े से पहुंचता है, और कोई सीधा फ्लाइट करके पहुंच जाता है। लेकिन पहुंचते तो सारे भवन में ही है, हाँ या ना? तो क्या फर्क पड़ता है? किसी को लग जाए 5 साल, किसी को लग जाए 10 साल, पहुंचेंगे ना सारे। तो दिक्कत क्या आपको? अगर एक व्यक्ति -3 जल्दी बन भी गया तो क्या आपको कुछ दे देगा? वो दे देगा कोई? तो कंपैरिजन किस बात का करते हो? हम इंसान, पता है क्या है सबसे बड़ी दिक्कत? यार मुझे बड़ी शर्म आती है। क्यों? क्योंकि मुझे 2 साल हो गए, मैं एक ही लेवल पे पढ़ा हूं। जीवन में मत करना। आप अपने ऊपर काम कर रहे हो यार। Why do you feel like this? Never ever think in this area. That you need to understand it. Got it? इन सब चीजों को आपने समझना है, और इस चीज को समझते हुए आपने आगे बढ़ना है, जिससे आप अपनी स्पीड को इंक्रीज करेंगे। कभी भी अपने आप को सिर्फ, अगर आप कंपेयर करना चाहते हो तो अपने येस्टरडे को प्रेजेंट से कंपेयर करो, बस। सिर्फ ये देखो, मेरा कल जो था, क्या मेरा आज मेरे कल से बेहतर है? बस। मेरा आज मेरे कल से बेहतर है, बस। मैंने कल जो एक्शन किए थे, आज जो मैं कर रहा हूं, क्या मैंने अपने अंदर इंप्रूवमेंट 1% भी किया? इसके अलावा कोई कंपैरिजन नहीं, किसी व्यक्ति से कंपैरिजन नहीं, किसी पर्सन से कंपैरिजन नहीं। जब कभी कंपैरिजन करोगे सिवाय दुख के और कुछ नहीं मिलेगा। अपने आप से कंपैरिजन करोगे, अपने पास के यस्टरडे को अपने प्रेजेंट से कंपैरिजन करोगे, आप हमेशा डेली एक एक स्टेप आगे बढ़ते जाओगे, और आपको खुद भी नहीं पता चलेगा कि 1 साल के बाद आपके अंदर इतनी इंप्रूवमेंट हो जाएगी, इतनी इंप्रूवमेंट कि आपके साथ लोग कंपटीशन करने लग जाएंगे। आप खुद एक कंपटीशन बन जाएंगे, पता है आपको?
आपका किसी से कोई कंपटीशन नहीं होगा। तो मैं लाइफ में आपको एक शब्द देना चाहता हूँ, अपने जीवन से कंपटीशन वर्ड को हटा दें, उसकी जगह एक शब्द ऐड कीजिए। उस शब्द का नाम है सी फॉर कंपटीशन को कैंसल, सी फॉर कंट्रीब्यूशन को एक्सेप्ट कीजिए। कंट्रीब्यूशन आप कीजिए। जब आप अपनी लाइफ में आप टुए हैं तो आप नीचे वाले को जितने भी पर्सन हैं आप कंट्रीब्यूट कीजिए अपनी नॉलेज, आप कंट्रीब्यूट कीजिए अपना टैलेंट, आप उनके साथ मिलकर उनके प्लान को एक्सपीरियंस करवाइए। जब आप कंट्रीब्यूशन पे फोकस करोगे तो आप खुद ही एक कंपटीशन बन जाएगी। ऑलवेज रिमेंबर, गॉट इट, दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। इस चीज को आप सिर्फ समझ जाइएगा। कंट्रीब्यूशन इज मोर इंपॉर्टेंट रेदर देन कंपटीशन। बहुत सारे लीडर्स जो होते हैं वो मोटिवेट पता है करते हैं, उससे देख, उसने देख किस लेवल पे अचीव कर लिया, उसका देख 5 हो गया, उसका देख 6 हो गया, उसका देख 4 है। बट रियल मायने में आपको कहना है वो उसका, अगर वो 6 की जगह -3 बन जाएगा, क्या वो मुझे बेसिकली दे देगा अपनी इनकम में से? क्या वो दे देगा? अगर वो दे देगा तो मुझे बताओ, नहीं तो मुझे आप उससे कंपेरिजन करके मेरी सेल्फ इमेज को आप क्या कर रहे हो? डाउन कर रहे हो। डू यू नो माई सर्कमस्टांसेस? डू यू नो माई पर्सनल? अच्छा, आप मेरे पर्सनल डेवलपमेंट के लिए क्या कर रहे हैं? चलिए मुझे बताइए। कोई भी व्यक्ति का बोलना बहुत आसान है। ये कोई भी लीडर अगर आपसे कहता है प्लीज डेवलप मी इन दैट एरिया वेयर आई एम बेसिकली नीड इंप्रूवमेंट, आप उसके पर बात कीजिए। कोई लीडर अगर आपसे कहता है ना, कहना सर आप मुझे क्या इंप्रूव करना चाहिए किस एरिया में, मेरे ऊपर सर समय लगा दीजिए, शायद मैं नहीं कर पा रहा, क्या आप मुझे बता देंगे शायद। तो आज एक काम करूं सर, डेली अपना टाइम में आपको सरेंडर करता हूं, आप बेसिकली मुझे बताइए क्या करना है। तो पता है क्या होगा? वो बेसिकली डिस्टेंस कैरी कर सकता है आपसे। टॉक टू योर अपलाइन। तो समझ जाना, बेसिकली हरिद्वार का रास्ता दिखाना बड़ा आसान है, लेकिन सलाह देना आसान है, साथ देना मुश्किल है। सलाह देना आसान है, साथ देना मुश्किल है। सलाह सारे चलते फिरते लोग आपको देते रहेंगे, लेकिन बाद में साथ कोई नहीं देगा। ठीक है ना? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमारा काम क्या है जानते हैं? हमारा काम है सामने वाले के सपने को, सामने वाले की समस्या को, सामने वाले के सपने और समस्या को समझना, समझने के बाद उसे क्या देना? समाधान देना और साथ में साथ देना। स से सपने, स से समस्याएं, स से समाधान, स से समझना, स से साथ देना, तब जाके मिलेगी स से सफलता। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। आई होप कि शायद आज ठीक है, थैंक यू सो मच। आपने अपना जो समय दिया और आपके समय से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। आप सब मेरी सफलता के लिए कारण बने, क्योंकि अगर आप सब नहीं होते तो मैं एक्चुअली अंदर से किससे बातें करता। ठीक है ना? रोहित सर, आपको पता है, एक बस 30 सेकंड में बात बोलता हूँ छोटी सी। मेरी एक मूवी बड़ी फेवरेट है, 300। अच्छा। अगर किसी ने देखी है तो 300 मूवी में सिर्फ 300 लोगों को ना बहुत सारे लोगों से डरना होता है, और उनका जो लीडर होता है ना, लियोनाइडस, वो उनके अंदर ऐसा जोश भरता है कि वो सिर्फ यही कहता है कि हम स्पार्टन्स कभी घुटने नहीं टेकते, हम स्पार्टन्स कभी पीछे दिखाते। तो आपसे जब मिलते हैं ना, तो वही वाली फीलिंग अंदर से इग्नाइट हो जाती है कि यस, वी आर द वॉरियर फॉर दिस मॉडर्न इंडस्ट्री। हमें कहीं फील्ड में जाके तलवारें नहीं चलानी, लेकिन हमें जो तलवारें चलानी है, अपने मेंटल चलानी है, उस मेंटल से जीतनी है। तो उसके लिए हमारी ना स्पार्टन्स वाली ट्रेनिंग कर देते हो आप, और स्पार्टन्स के लिए चॉइस हमेशा आसान होती है। वी नेवर टेक नो फॉर एन आंसर एंड वी नेवर स्टॉप वर्किंग। दैट्स इट। ग्रेट। आज आपके पास, सबके पास अपॉर्चुनिटी है, बोल सकते हैं, क्योंकि आज हमारा 6 AM क्लब ओवर हो रहा है। ठीक है ना? ठीक है, नाउ लेट मी सी कि बेसिकली अब इसको किस लेवल पे मुझे कंटिन्यू करना है या नहीं भी करना, स्टिल आई नीड टू बेसिकली सी। ठीक है ना? तो यस, आई थिंक तनु जी कुछ कहना चाहती हैं। यस तनु जी। बंद ना करो, दुख हो रहा है बहुत। क्या? रेगुलर रेगुलर होना चाहिए है? हाँ जी, जो एग्री है सब सेंड कर दो, जब इससे मना नहीं करने के मान जाएंगे। है? 3 लोग एग्री कर रहे हैं। अच्छा, देवेंद्र जी एग्री।
ये तो रेगुलर ही रहना चाहिए सर, है रेगुलर ही रहना चाहिए रेगुलर रहना चाहिए। जी। सर मोबाइल जरूरी, बहुत जरूरी है। तो रोज चार्ज कराना, इसलिए रोज ही रहने दो। नहीं तो सर मायके चले जाएंगे हम वापस ससुराल छोड़ के। अच्छा है अभी थोड़ी और गाइडेंस जरूरी है सासू माँ की। फिर मुझे वही लगता है घर जमाई वाला काम होगा, नको वहीं रह गए, आई नहीं वापसी। तो दोबारा से रजिस्ट्रेशन करवाने होंगे फिर आपको, हैं? क्यों बर्बाद करो अपने 500 रुपीज फिर से, हैं? Why you're wasting your 500 per month? है? ओके सर, करो सर रजिस्ट्रेशन दोबारा। है? पैसे लक्ष्मी माता इतनी चंचल है, किसी के पास रुकी जो हमारे पास रुकेगी 6 AM के लिए सही। अच्छा। चलो आप विचार बनाते हैं इसके ऊपर भी। मुझे सिर्फ ये जानना है इवन बहुत ज्यादा सीखने को तो मिलेगा। एक मीटिंग देखो ऑनलाइन तो मुश्किल हो जाएगा, रोज ऑफलाइन ही तो ऑनलाइन ही रहने दो। ओके, आप कुछ कहना चाहते हैं? सो यू आर मोस्ट वेलकम। चलो इसकी तो अलग बात है, इस पे विचार बना लेंगे। और कुछ कहना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम। आपने जो फील किया है सो यू आर मोस्ट वेलकम टू शेयर। 5 मिनट के अंदर हम इस मीटिंग को वाइंड अप करते हैं फिर, ठीक है ना? एनीवन 5-10 मिनट में हम मीटिंग फिनिश कर देंगे। कोई कुछ कहना चाहता है, दे आर मोस्ट वेलकम, ठीक है ना? रोहित जी, मैं कुछ हाँ जी। कहना चाहता हूँ। यस देवेंद्र जी, प्लीज आप प्लीज जो- वीडियो पे आप प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, वीडियो पे अगर आ सकते हैं तो आप वुड बी सो। यस रोहित जी, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि जो वर्किंग पे है ना, उनके लिए कहना चाहता हूँ कि माइंड में सिर्फ ये सोच लो कि मैंने इसको छोड़ना है। जब ये फीलिंग आएगी ना, फिर इस काम में तरक्की मिलेगी। पहले मैं भी अपसेट ही था इसी मामले में कि क्या करूंगा क्या नहीं करूंगा, पर जब से ये मिला है काम, तब से फ्री हो गया हूँ। तो अब मैं जॉब पे भी जाता हूँ ना, तो वहां ये सोचता हूँ कोई बात नहीं, आज छूटा कल छूटा कोई दिक्कत नहीं। ये जो ऑनर होते हैं ना, ये माइंड पे आपके कब्जा करके रखते हैं, आपको बांध के रखते हैं। कंपनी का लॉस दिखाएंगे, कंपनी लॉस में चल रही है, लेकिन 2-2 करोड़ की प्रॉपर्टीज खरीदते हैं, वो कहाँ से आती है? बिल्कुल अरे रियलाइज करा 24 साल काम करने के बाद भी। तो जब तक माइंड में ये नहीं बिठाओगे कि भाई मुझे छोड़ना है, इस चीज से निकलना है, ऑनर कोई भी हो वो अपना लॉस नहीं दे, लॉस आपको दिखाएगा मगर लॉस नहीं हो रहा है। अब माइंड पे कब्जा करके रखेगा कि आपने ये करना है, आपने ये नहीं किया, वो नहीं किया। ठीक है, मैं समझ सकता हूँ। इतना ही है कि हाँ जी बिल्कुल सर, बिल्कुल जितनी मर्जी आप मेहनत कर लो, सब बेकार है। बहुत बाकी मैं हाँ जी, जिन लोगों के पास 800 नहीं होती थी, आज वो 2-2 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदते और कहते हैं लॉस में है, पूरे मंथ में 20 लाख आता है। सर देखिए, एक बात ध्यान रखिएगा, आपके पास क्या आता है उसके पीछे की कारण उनके लिए वो है, आपकी अंदर जो पावर है उनके लिए रिसोर्स बनी हुई है, इसलिए उनके पास आप तब आएगा जब दूसरे की पावर आपके लिए रिसोर्स बनेगी। जब उन्होंने आपको सैलरी दी, सेटअप दिया, जिसके कारण आपने आपकी पावर किसी के लिए रिसोर्स बन गई। आप बिना किसी को सैलरी दिए, बिना किसी को सेटअप दिए, उनकी पावर को अपने रिसोर्स बना सकते हो एक सिस्टम को देकर, लेकिन उसको आप बेसिकली अपनी स्पीड को फास्ट करना पड़ेगा। जो इम्पोर्टेंट लाइफ में ध्यान रखना, कोई भी चीज यहाँ पर इंसान का अगर कुछ लगता है तो उसका इंसान का डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन, उसका पैशन, उसका पेशेंस, उसकी परसिस्टेंसी, ये सारी चीजें लगती है। कोई बंदा सोचता है यहाँ पर कुछ नहीं लगता, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पर अगर आपका पैसा नहीं लगता लेकिन आपका पॉजिटिव एटीट्यूड लगता है, आपको पेशेंस लगता है, आपकी परसिस्टेंसी लगती है, राइट, आपका पैशन लगता है, डिटर्मिनेशंस लगता है, डेडिकेशंस लगता है, अपने अंदर डेवलपमेंट करना पड़ता है, आपको एक प्रोडक्ट बनाना,
लोग किसी भी कंपनी या किसी भी प्रोडक्ट के साथ ज्वाइन नहीं करेंगे। मैं आज आपको फिर से बता रहा हूँ, अगर लोग कोई ज्वाइन करेगा तो वो आपके साथ ज्वाइन करेगा, क्योंकि आप अपने आप में एक प्रोडक्ट है। ऑलवेज रिमेंबर, द पीपल दे विल ज्वाइन एनी कंपनी और दे विल नॉट ज्वाइन एनी प्रोडक्ट, दे विल ज्वाइन टू यू। कैंगन का क्या है? कैंगन तो सारे के सारे बेच रहे हैं, 1,35,000 1.5 लाख लोग हैं कैंगन दे रहे हैं। वो तुमसे क्यों ले? तुमसे यानी कि सबकी बात कर रहा हूं मैं, वो आप सबसे क्यों ले कैंगन? क्या है आपके अंदर ऐसा जो दूसरे के अंदर नहीं है? What special you are having? क्या स्पेशल है आज आपके पास में? तो एटलीस्ट कम से कम आपको वो प्रोडक्ट बनना खुद पड़ेगा। बहुत सारे पर्सन अपने लीडरशिप भी नहीं दिखा पाते। एग्जाम्पल के तौर पे, जब कभी कोई इवेंट आता है, आपकी नॉलेज के लिए बताता हूँ, जैसे मैंने कल का एक वेबिनार किया था, कितने लोग हैं जिन्होंने अटेंड किया था? 1 2 मेरा थोड़ा सा ही अटेंड हुआ था, पर मैंने अटेंड करा था क्योंकि मैं साइट पे ही काम कर रहा था। 2 3 4 5 लोगों ने कल अटेंड किया, ठीक है? अब आप मुझे बताइए, इमेजिन कीजिए 5 लोगों ने किया, मैंने बेसिकली कल सबके लिए अपॉर्चुनिटी दी। क्या दी? अपने जितने भी लोग हैं उन सबको यहाँ पर जोड़ सकते हो, उनको प्रेजेंट करने से लेकर, उन्हें समझाने से लेकर, उनकी क्वेश्चनिंग हैंडलिंग से लेकर, उन्हें क्लोज करने से लेकर सारा सपोर्ट करूंगा, लेकिन फिर भी पर्सन लेके नहीं आए। और हैरानी की बात यह नहीं कि वो लेके नहीं है, हैरानी की बात है वो खुद ही नहीं है। टेकन एज अ ग्रांटेड। सोच के देखिए, अब ऐसी सिचुएशन में अगर वो व्यक्ति ये कहता है कि मुझे, मैं ग्रो कर जाऊं, सो मैं ये कहूंगा कि बहुत समय लगेगा, पॉसिबल नहीं है। अपना ग्रोथ का विचार छोड़ दे, या जो अपने ड्रीम कैरी कर रहे हैं वो ड्रीम को छोड़ दे, क्योंकि ड्रीम विदाउट डेवलपमेंट क्रिएट अ डिप्रेशन। ड्रीम बिना डेवलपमेंट के और बिना एक्शंस के सिर्फ डिप्रेशन क्रिएट करती है। ड्रीम तभी फुलफिल होते हैं जब डेवलपमेंट और एक्शन उस हिसाब से चलता है। अदरवाइज आप बेसिकली इंजॉय करते रहेंगे, आप एक एंटरटेनमेंट करते रहेंगे। जैसे बंदा होता है ना, दर्शक भी तो चाहिए होते हैं, खिलाड़ी कुछ होते हैं, बाकी सारे तालियां बजाने के लिए भी तो चाहिए होते हैं। तो हमें जीवन में दर्शक बनना है या फिर बेसिकली हमें प्लेयर बनना है? प्लेयर बनना है तो प्रैक्टिस जरूरी है, प्लेयर बनना है तो सेक्रीफाइस जरूरी है। जो प्लेयर बना है उसने त्याग करे हैं, जो प्लेयर बना है उन्होंने सेक्रीफाइस करे, जो प्लेयर बना है उन्होंने प्रैक्टिस करी है, जो प्लेयर बना है उन्होंने सब चीजों का त्याग करा है। उसका डेडिकेशन अलग है, उसका डिटर्मिनेशन अलग है, उसका एक्शन अलग है। आप प्लेयर बनना चाहते हैं या आप ऑडियंस बनना चाहते हैं, ये चुनाव तो आप ही को करना पड़ेगा। एनर्जी सबके लिए है, लेकिन इसमें कोई खिलाड़ी बन जाता है और कोई सिर्फ ऑडियंस बन के रह जाता है, सिर्फ तालियां बजाता रहता है दूसरे की सफलता को देखते हुए। और फिर पता है क्या कहता है? उसके अंदर शायद मुझसे ज्यादा बेहतर गुण है, उसके अंदर शायद मुझसे ज्यादा क्वालिटी है। हमारे बीच में भी रेशु जी गए, कैन यू इमेजिन, रेशु जी यहीं पर ही है फिलहाल। कैन यू इमेजिन एक 10वीं पढ़ा हुआ इंसान, शायद 10वीं फेल इंसान, अगर ये बेसिकली जिस लेवल का टीच कैरी कर रहा है, तो देखा जाए तो इंग्लिश इसे नहीं आती, पढ़ाई लिखाई इसके पास नहीं है, गालियों की बारिश ये करता था पहले, लेकिन बदलाव का डिसीजन तो इसने लिया ना। और डिसीजन नहीं लिया, डेवलपमेंट भी करता है। सुबह 4:40 पे उठकर जिस सत्संग को मैंने इसे बोला, इसने अटेंड किया। तनु जी को एक ही बार बोला था मैंने, और तब से लेकर आज तक बेसिकली उस चीज को फॉलो कर रही है। नेट 3:50 पे उठकर नेट 4 बजे बेसिकली नहा धोकर 4 बजे वो अटेंड करना बैठ जाती है। सारी रिपोर्ट मुझे बेसिकली मिल जाती है, और बाकी मैं किसी को कुछ कहता हूँ तो बेसिकली वो यहाँ सुनते हैं, यहाँ से निकल जाती है। लेकिन मेरे पास एक एक रिपोर्ट, एक एक चीज सिस्टमेटिकली आती है इनकी। सेम विद रेशु, सेम विद आशीष, सेम विद मल्टीपल और पर्सन जो डेडिकेटेड है। तो इम्पोर्टेंट यह है कि किसी को प्रूव मत करो, अपने आप को इम्प्रूव करो। किसी को प्रूव करने की जरूरत नहीं है, इम्प्रूव करने की जरूरत है और डेली एक्ट करने की जरूरत है। बस सपने नहीं भी देखोगे अपने आप पूरे हो जाएंगे। मत देखो, जो सपने देखते रहोगे सोते रहोगे, फिर बाद एक्ट अपने आप करोगे तो पूरे हो जाएंगे अपने आप। ठीक है? सो अलविदा कहें? ऐसे तो अलविदा हम कहना ही नहीं चाहते हैं, गाने बढ़ाए, कभी अलविदा ना कहना। ठीक है ना?
ओके एग्जाम से पहले पहले की चीजें बना लियो और पॉजिटिव डिसीजन दियो। कल इस टाइम 6 AM पे इंतजार करेंगे आप। और सर मैं 3 बजे तक एकदम पक्का, और मैं 3 बज के 30 मिनट से इंतजार करते रहती हूँ कब लिंक मिलेगा, कब लिंक मिलेगा। सर 3 सुबह बजे भी से ऐसे ही इंतजार- होता है। 5:30 बजे मेरा। क्या बात है, क्या बात है। रेशु जी, नशा आ गया मतलब लोगों के अंदर है। सर कैंगन का नशा है ये। क्या बात है, क्या बात है। कैंगन चीज ही ऐसी है। सर ऐसा बोल सकते हैं, कैंगन का तो नशा है ही, लेकिन सर हर एक इंसान से इतना लगाव होता नहीं। अच्छा, चलिए, शुक्रगुजार हैं हम आपके इतने प्यार सबके। आप सबका इतना प्यार मुझे मिल रहा है, आई एम सो ब्लेस्ड। और पैसा कमाना और दुआएं कमाना रियल मायने में कैंगन क्या कुछ दे देता है। इसीलिए आप जब निस्वार्थ भाव से किसी के लिए दिल से काम करेंगे ना, तो रियल मायने में मैं चाहूंगा मेरे जैसे आप मेरे फॉलो क्या आपके फॉलोअर बने। आई वॉन्ट दिस थिंग्स दिल से। आप भी बेसिकली दिल से किसी पर्सन के लिए इस लेवल पे करेंगे। ये बुक सबके पास थी, रियल मायने में बताऊं, सबके पास थी, लेकिन सबके पास उनके लॉकर में बंद थी। एक शख्स आपके घर में आता है सिखाने के लिए, लेकिन हम बेसिकली सीखने के लिए जागते नहीं है और वो सोया रहता है। ये तो वो वाली बात हो गई कि हमारे साथ में, मेरे साथ में दीपक जी बैठे हुए हैं और मैं बेसिकली इनसे बात ही नहीं कर रहा, मैंने इनसे कह इधर मुंह मोड़ रहा हूँ। गलत बात है या नहीं है? तो वो हर एक इंसान अक्सर कर रहे थे, लेकिन मैंने इनसे बातें करी, और जब मैंने इनसे बातें करी तो मुझे लगा कि ये बातें मैं आपके साथ मिलकर करता हूँ, और कुछ मिलकर बातें हुई तो मुझे लगता है बातों बातों में बहुत कुछ हो गया। राइट और रॉन्ग? सो दीज आर द थिंग्स। इसीलिए महान लोग कोई अलग काम नहीं करते, वो काम वही करते हैं लेकिन अलग तरीके से करते हैं। मैंने तो सिर्फ बुक्स पढ़ी है, लेकिन आपके साथ मिलकर पढ़ ली है। और अपने एक्सपीरियंसेस और अनुभव को मैंने उसमें डाल दिया। ठीक है ना? थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। मैं बड़ी जल्दी आपके साथ फिर दोबारा मिलता हूं, और आप सबको फिर से कहूंगा कि जो भी चैप्टर्स आपको दिए गए हैं उसको डेली बेसिस पे 15-20 मिनट, आधा घंटा अपना इन्वेस्ट कीजिए, अपने अंदर डेवलपमेंट कीजिए। और जो इवेंट्स अभी आपके सामने मैंने दिए थे, अब मैं ट्रेनिंग के लिए एक आपको लिंक सेंड करूंगा बाद में, और आप सभी पर्सन अपने उन पर्सन को लेकर आइएगा ट्रेनिंग में। तो बाकी आपको इवेंट्स की सारी डिटेल्स मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, बड़ी जल्दी आपको वो भी मिल जाएगी। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू जी, थैंक यू। ओके सर, ओके, थैंक यू, कल सुबह मिलते हैं। थैंक यू सो मच भैया। अपना टारगेट अप्रैल का पहले दिन लिख लीजिए कि मुझे नंबर ऑफ प्रेजेंटेशन टोटल कितनी देनी है और कितने को मुझे 2A बनाना है। ठीक है ना? अगर कोई 2A है तो मुझे 3A बनना है। और कैसे बनना है याद रखेंगे सारे, बॉटम पे फायर करना, 1A को 2A बनाना, जो 2A उन्हें 3A बन जाएंगे, फिर 4A, लाइक दिस। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।